there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की थी। यूनिट नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज की इस लेक्चर में हम यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.1 आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक चीज़ों का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको देना चाहूँगा। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे पता है कि अगर ज़्यादा डिटेल में चले गए तो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि क्या करें। तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट जो है, बहुत डिटेल जो है वो मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पर जो बेसिक जितना हमें कंसेप्ट चाहिए हम सिर्फ वही कंसेप्ट यहाँ से समझेंगे और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी जो अगर क्वेश्चन में अगर कोई नई चीज़ आती जाएगी तो वो साथ साथ जो है उसका कंसेप्ट देते जाएंगे। पहले जो है मैं सारा का सारा जो है इतना बड़ा जो है आप तकरीबन 40 से 50 मिनट का जो कंसेप्ट है इतना इस एक्सरसाइज के लिए, वो मैं सारा आपको नहीं यहाँ पर देना चाहता ताकि कन्फ्यूज़न जो है वो पैदा ना हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है वो डाटा का पता होना चाहिए। बेसिकली मेरे ख्याल में सबको डाटा का पता होगा। डाटा बेसिकली क्या है? डाटा हमारे पास कलेक्शन ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल आप कह लें या कलेक्शन ऑफ डिजिट्स कह लें या कलेक्शन ऑफ नंबर्स कह लें या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कह लें, किसी भी तरह का जो कोई अगर हमारे पास कोई चीज़ जिसको हम किसी भी अपने स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास डाटा होती है। बेसिकली यहाँ पर स्क्रीन पे आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा है ये सब डाटा है। ये डाटा है, ये भी डाटा है, ये भी सारा डाटा है, ये जो ABC में लिखा हुआ है ये भी सारा डाटा है, ये ऊपर भी डाटा है, इस पेज पे जितना कुछ है ये सारा डाटा है। बेसिकली इसको डाटा कहते हैं। डाटा की यही डेफिनेशन है कि कोई भी हमारे पास कुछ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जिसको हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो डाटा कहलाते हैं। डाटा में सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर में, इस यूनिट में सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन दी गई है वो है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल लगेगी कि क्या है ये। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासिफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फेलिंग in each group corresponding to the respective group. The data presented in the form of frequency distribution is called group data. Hence a frequency distribution is a method to summarize data. ये थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन लग रही है। इसको आसान करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको फ्रीक्वेंसी बताना चाहूँगा। फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कि यहाँ आप कह रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ आप कह रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स या नंबर ऑफ डाटा, कोई भी किसी भी चीज़ की जो तादाद है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इस एक लाइन की बात करें तो एक लाइन में यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये 10 जो है ये हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह यहाँ अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है? ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह यहाँ पर 1, ये 1 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ डाटा। ये जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी से अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट पार्ट्स में, किसी मकसद के लिए फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास थी जी एक हमारे पास थोड़ा सा डाटा यहाँ पर हमें दिया गया था। ये डाटा था हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल होगी तकरीबन, यहाँ से हम देख लेते हैं जी, इसको अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड 40। इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है हमारे पास? 40। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी को हमने किसी मकसद के लिए डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन से पार्ट हैं? 2 10 5 9 6 7 1। इस सब को आप प्लस करेंगे तो आपके पास 40 बनेगा। कर लेते हैं जी, ट्राई कर लेते हैं। 10 + 2 12 + 5 17 + 9 26 + 6 32 + 7 39 + 1 40। ये जो है जी ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी
डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसको छोटे छोटे ग्रुप्स में इसको जो है किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो है वो डिवाइड कर देना, उसको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ये हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो है जी, अब हम थोड़ा सा इसको, यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मैं सिर्फ इसको जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिहाज से समझा रहा हूँ, ना कि डेफिनेशन के लिहाज से। अगर डेफिनेशन के लिहाज से इसको करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। डेफिनेशन तो आप याद कर लेंगे लेकिन क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो पहले जो है हम क्वेश्चंस की लिहाज से इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। देन हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, ये हमारे पास है जी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ये हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है, यानी कि यहाँ पर जो है ना, ये देखें यहाँ पर ये इसी एग्जांपल को या यहाँ से जो है इस एग्जांपल को हम यूज़ कर लेते हैं। ये एग्जांपल जो है वो थोड़ी सी इजी लग रही है मुझे, इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। इस एग्जांपल की मदद से यहाँ से अगर हम कहें कि भाई यहाँ पर जो है 1 जो है कितनी बार आया है टोटल, 1 टोटल कितनी बार आया, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे जी 1 2 3 टाइम आया है 1। इसी तरह अगर हम कहेंगे जी कि इसमें इसके अंदर 5 कितनी बार है, सो 5 देखते हैं यहाँ पर जी 5 एक बार आया। इस तरह अगर हम बात करते हैं जी 4 कितने टाइम आया, तो 4 1 2 3 टाइम्स हमारे पास यहाँ पर 4 आया है। सो ये जो है अगर हम इस तरह इसको अलग अलग काउंट करते हैं जी 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, अलग अलग चीज़, अलग अलग फैमिली को जो है हम बगैर ग्रुप के अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं तो ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और अगर हम इसको ग्रुप्स में कर दें, यानी मैं कहूँ 1 से लेकर 3 तक टोटल कितने डिजिट्स कितने बार आए हैं, 1 से लेकर 3 तक जो डिजिट्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो टोटल कितनी बार आई हैं। सो फिर हम काउंट करेंगे जी 1 2 3, फिर 2 को गिनेंगे जी ये 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 3 को गिनेंगे जी 12 13 14 15 16, तो 20 का आंसर आ गया जी हमारे पास 16 टाइम्स जो है इस ग्रुप में ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं 1 2 एंड 3। सो इसको जो है ग्रुप्स में जो है इसको यूज़ करना वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यहाँ देखें ये इसकी एग्जांपल दी हुई है जी 1, फिर 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया। और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर हमें एग्जांपल दी है, ये देखें 0 से लेकर 9 तक जो वर्ड्स हैं, 10 से लेकर 19 तक जो वर्ड्स हैं, 20 से लेकर 29 तक कितने वर्ड्स हैं, 30 से लेकर 39 तक कितने वर्ड्स हैं, वो जो है ये हमारे पास क्लासेस जो हैं अब हमारे पास ग्रुप्स में आ गई हैं। अब हमने ग्रुप्स में डाटा बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ में कह सकते थे 0 से लेकर 30 तक, 0 से लेकर 40 तक टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो वो हमने बताना था कि भाई हमारे पास टोटल इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। सो यहाँ पर जो है इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर इसमें ऑब्जर्वेशन भी आ जाती है। यहाँ पर जो है हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्वेशन नहीं आती। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में हमें पता है कि इसमें जो है 1 ही है तो 3 टाइम 1 ही होगा, 2 है तो वो 8 टाइम है तो वो 8 टाइम 2 ही होगा, 3 है 5 टाइम है तो 5 टाइम 3 ही होगा। लेकिन अगर ग्रुप में चले जाएंगे तो उसमें एक चीज़ और जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम ये लिखते हैं कि भाई कौन कौन से डिजिट इसमें आए हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी 2 है तो वो 2 कौन कौन से हैं, वो एक 2 है एक 7 है। इसमें फ्रीक्वेंसी 10 है तो वो 10 कौन कौन से, अभी 2 बार 10 है, एक 13 है, एक 14, एक 15, एक 16, 2 बार 18, 2 बार 19। सो ये जो है जी ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो जो कुछ पढ़ा है उसको एक बार फिर जो है यहाँ से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक हमने डाटा पढ़ा, जो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये डाटा है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी आपको अभी तक मेरे ख्याल में याद होगा, इनको काउंट करना जो है नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास या जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये अगर हमारे पास एक डाटा है, एक हमारे पास कुछ थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है, इसको जो है अलग अलग क्लास में जो है बताना, अलग अलग क्लास की अलग अलग फैमिली बताना कि भाई इस क्लास में या इस फैमिली में टोटल जो है वह कितने जो है वो कितने टाइम ये मौजूद है। सो वो जो है वो हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है। और इसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को अगर हम ग्रुप में, इसी फ्रीक्वेंसी को अगर हम ग्रुप में ले आए, यानी हम कह दें कि 0 से लेकर 9 तक, फिर 10 से लेकर 20 तक, 30 से लेकर 40 तक, इस तरह अगर हम कहें कि इसके दरमियान ये डिजिट्स जो हैं ये कितनी बार यूज़ हुए हैं, सो वो हमारे पास आ जाएगी कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी में आती है, जिसको हम जो है वो कहते हैं जी कि ये हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स जो हैं वो आए हैं। तो ये आपके पास सामने ही मौजूद है।
सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है वो इन 4-5 चीज़ों की समझ आ गई होगी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या है और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी क्या है और हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है। अब हम बात करते हैं टैली मार्क्स की कि टैली मार्क्स बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है। क्लास ग्रुप का भी आपको पता चल गया है। जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्लास ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक या 10 से लेकर 90 इसको जो है हम क्लास ग्रुप कहते हैं। सो अब जो है जी, अब हम बात करते हैं टैली मार्क्स की। बेसिकली टैली मार्क्स क्या है, ये जो है टैली मार्क्स 2 क्लास 3 क्लास 1 क्लास में जो है वो अब पढ़ाए जाते हैं अभी भी। सो अगर आपके पास कोई आपका छोटा बहन भाई जो है अगर अभी आप 1 या 2 क्लास में है तो उसकी आप मैथ्स की किताब उठा के देख लीजिएगा तो उसमें ये टैली मार्क्स दिए हुए हैं। सो टैली मार्क्स जो है वो बेसिकली अभी 1-2 क्लास के जो है ये सब्जेक्ट है, ये इसका जो है टॉपिक है। सो वो आप हमारे पास है। हमारे पास किस लिए है जी, ये इसलिए है कि हम जो है हमारे पास जो है इसको काउंट करना ईजी हो। वो कैसे, वो हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम ऐसे करेंगे कि भाई इसको टैली मार्क्स को यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ से मैं जो है इसको दोबारा जो है वो मैं टैली मार्क्स को यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ ताकि जो है आपको इसको समझने में, टैली मार्क्स को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। यहाँ पर है जी 3 4 2, यहाँ से हम लगाएंगे 3, ये 4, ये 2, फिर देखते हैं जी 3 3 5, 3 3 5, फिर क्या है जी हमारे पास 2 2 2, 2 2 2, फिर हमारे पास क्या है जी 1 1 2, 1 1, ये हमारे पास 2। 4 के बाद जो है एक लाइन जो है हम इस तरह लगाते हैं, डायगोनल टाइप जो है वो हमारे पास होती है। उसके बाद हमारे पास 1 4 2 2, 1 4 2 2, देन हमारे पास 3 3 4 2। सो यहाँ पर आ जाएगा जी 3 3 4 2। सो यहाँ से 4 हमारे पास 3 टाइम है, 5 हमारे पास 1 टाइम है, 3 हमारे पास 5 टाइम है, 2 हमारे पास 8 टाइम है, 1 हमारे पास 3 टाइम है। सो इसीलिए टैली मार्क्स हम यूज़ करते हैं ताकि हमें ये जो है इसको काउंट करने में आसानी हो। इसको काउंट करने के लिए ही ये टैली मार्क्स की जो गिनती है इसको इस्तेमाल किया जाता है। टैली मार्क्स को हम लिखते किस तरह है, टैली मार्क्स को पहले 1 2 3 4 5 को इस तरह लिखेंगे, फिर 6 7 8 9, फिर ये 10 आ जाएगा, फिर 11 12 13 14, ये इस तरह 15 आ जाएगा। इस तरह जो है इसको लिखते जाएंगे तो ये हमारे पास जो है उसको टैली मार्क्स कहते हैं। तो उम्मीद है आपको टैली मार्क्स की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लास लिमिट। एक क्लास की जो लिमिट है, अभी जो हमने यहाँ पर जो है हमने क्लास को ये हमने क्लास ग्रुप्स को हमने डिस्कस किया, तो ये जो है हमारे पास क्लासेस हैं, बेसिकली ये ग्रुप्स हैं। इसको आप क्लास भी कह सकते हैं, इसको आप ग्रुप्स भी कह सकते हैं। सो लिमिट का मतलब ये है कि इसके अंदर कितनी लिमिट है, यानी ये 10 to 19 है तो इसके अंदर लिमिट कितनी है 10 डिजिट्स की। 10 आ सकता है, 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 आ सकता है। उसकी जो है लोअर लिमिट जो है वो 10 है और अपर लिमिट जो है वो 19 है। बेसिकली लिमिट इसके अंदर 10 की है, लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 19 है। तो यही यहाँ पर जो है चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्कस होंगी। क्लास लिमिट है, क्लास लिमिट में जो है वो टोटल यहाँ पर वही जो है डेफिनेशन में नहीं जाते, डायरेक्ट यही मैं आपको बता देता हूँ। एक इसके पास अपर क्लास लिमिट होती है और दूसरी जो है वो हमारे पास यहाँ पर हमें दिया गया होगा, ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट दी गई है। सो लोअर क्लास लिमिट हमारे पास होती है जो सबसे लेस हो और जो अपर क्लास लिमिट होती है वो सबसे बड़ी। यानी कि अगर हम इस क्लास की बात करें तो इसकी लिमिट है हमारे पास 10 और लोअर क्लास लिमिट है 10 और अपर क्लास लिमिट है 19। इसी तरह इसकी बात करें तो इसकी भी क्लास लिमिट है 10, लोअर की बात करें तो 20 है, अपर की बात करें तो 29 है। उसके बाद हम बात करते हैं बाउंड्रीज़ की। क्लास बाउंड्रीज़ बेसिकली क्या होती हैं। सो क्लास बाउंड्रीज़ जो है ये एक थोड़ा सा जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा दीजिएगा। बेसिकली क्लास लिमिट्स में ये हमारे पास 0 भी है और ये हमारे पास 9 भी है। 0 को भी काउंट करना है, 9 को भी काउंट करना है। सो इसकी कोई बाउंड्री नहीं आ रही। इसके क्या करते हैं जी, इसमें से पहले डिजिट्स में से 0.5 माइनस करते हैं और दूसरे में प्लस करते हैं। जैसे ये 10 एंड 19 है तो इसको करेंगे, पहले में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.5 और अगले में 0.5 जो है वो प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.5। सो 19.5 से लेकर 19.5 तक, तो इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो इनके अंदर डिफरेंस जो है वो अब 10 का आ जाएगा।
तो इसमें 9.5 भी यूज़ नहीं होगा, 19.5 भी यूज़ नहीं होगा। इसमें यूज़ क्या होगा, इसमें बेसिकली हमारे पास जैसे यूज़ होगा वो होगा हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 18 एंड 19। इसी तरह यहाँ से ये 0 एंड 9 है, 0 0.5 माइनस करेंगे तो -0.5 और ये 9.5। और इसकी जो है एक और इसका जो है वो यहाँ से आप देख लें, इसकी निशानी ये है कि यहाँ पर जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो और इधर से फर्स्ट वाला जो है वो सेम होगा। ये 9.5 है तो 9.5, 19.5 है तो 19.5, इस तरह 29.5 आएगा तो अगला यहाँ पर 29.5 से स्टार्ट होगा। सो एक जहाँ पर एंड हो रहा है अगला वहीं से स्टार्ट होगा। क्लास लिमिट में क्या होता है कि जहाँ पर स्टार्ट होगा अगला उससे एक डिजिट आगे से स्टार्ट होगा। ये 9 पर एंड हुआ तो अगला 10 से स्टार्ट होगा, 19 पर एंड हुआ तो 20 से स्टार्ट होगा। यहाँ से इसको समझ लेते हैं, यहाँ से समझने में आसानी होगी। 9 पर एंड हुआ तो 10 से स्टार्ट हुआ क्लास में, 19 पर एंड हुआ 20 से स्टार्ट होगा, 29 पर एंड होगा तो 30 से स्टार्ट होगा। जबकि क्लास बाउंड्रीज में ऐसा होता है कि जिस पर एंड होता है उसी से स्टार्ट होता है। सो 9.5 पे एंड हुआ तो 9.5 से स्टार्ट होगा, 19.5 पे एंड हुआ तो 19.5 पर स्टार्ट होगा। इस तरह 29.5 पे एंड हुआ तो 29.5 से स्टार्ट होगा। सो इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो 10 आएगा। और जो हमारे पास इधर अगर जो है इधर जो है इन दोनों को साथ में काउंट करते हैं, 0 को भी काउंट करते हैं, 9 को भी, यानी कि यहाँ से अगर 10 को भी साथ काउंट करेंगे 19 को भी, तो 10 से 19 तक भी 10 डिजिट्स ही बनते हैं। तो इसमें 10 भी काउंट होगा, 19 भी होगा। इसमें ये जो दिए हुए हैं ये काउंट नहीं होंगे। सो ये जो है इसमें डिफरेंस है बाउंड्रीज़ में और क्लास लिमिट में। बाकी जो है जब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस में तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ। बाकी वैसे अभी यहाँ पर भी कोई कमी रही तो नहीं है कि इसको जो है वो इसमें से कोई चीज़ ऐसी रही तो नहीं है कि इसकी समझना है, लेकिन फिर भी जो है इसकी बाकी जो रहती है वो भी आपको जो है वो समझ आ जाएगी, उम्मीद है। सो यहाँ से अब हम बात करते हैं मिड पॉइंट ऑफ क्लास मार्क। मिड पॉइंट और क्लास मार्क, मिड पॉइंट क्या होता है और क्लास मार्क क्या होता है। बेसिकली यही जो क्लास लिमिट है, क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्रीज, इनका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट, बिल्कुल सेंटर वाला, वो हमारे पास जो है वो क्लास लिमिट्स होता है, सॉरी मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट या क्लास मार्क। यानी कि इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आप कोई भी जो है इसको उठा लें, यानी 9 और 10 को उठा लें और इनको जो है मतलब कि इनको माइनस करें, 19 में से 10 माइनस करें और 19 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 को 2 पे डिवाइड करें, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। 4.5 आप इसमें जमा करें और इसमें से 4.5 माइनस करें, या आप इसमें जमा करें या आप इसमें से माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 24.5। यानी कि इनका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो हमने निकालना है कि ये इनका सेंटर का। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 एंड एक हम ले लेते हैं जी 3, सो इन दोनों के सेंटर में क्या आएगा, इन दोनों के सेंटर में आएगा 2। कॉमन सेंस की बात, अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 5 और 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5, सो मैं कहता हूँ कि इनके सेंटर में क्या आएगा, सो आप कहेंगे कि इनके सेंटर में आएगा जी 2.5। 2.5 ही आएगा ना इसके सेंटर में। 1 एंड 5 के सेंटर में क्या होता है 2.5, 1 के बाद 2, 2.5, 2.5 के बाद 3, 4 एंड उसके बाद 5 आ जाएगा। सो इधर जो है इधर भी जो है मतलब कि हम सॉरी यहाँ से ना ये थोड़ा सा इसमें पॉइंट नहीं आएगा, इसमें इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो हमारे पास 3 आएगा। सो इसमें जो है 1.5 जब प्लस करेंगे तो वो तो हमारे पास 4 की इक्वल है, तो इसका मिड पॉइंट आएगा 3, यानी कि इसके बाद 2 फिर 3, 3 के बाद 4 एंड 5, तो इसका मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास आ गया 3। इसी तरह अगर कोई बड़ी वैल्यू है, जैसे अगर हम बात करते हैं 1 एंड 100 की, सो इसका जो है वो मिड पॉइंट क्या आएगा। इसके मिड पॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 100 में से 1 को माइनस करना होगा, तो हमारे पास क्या आएगा 99। 99 को जो है 2 पे डिवाइड करना होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 44.5। सो 1 में 44.5 प्लस कर दें, सॉरी यहाँ पर आएगा 49.5, 49.5, हाँ। सो 1 में 49.5 प्लस कर दें या 100 में से 49.5 जो है वो माइनस कर दें, तो 1 में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 50.5।
सो 50.5 जो है ये इसका मिड पॉइंट। ये थोड़ा सा मैंने मुश्किल लिखा है, तो बाकी जो है मिड पॉइंट जो है इसको निकालने के लिए यहाँ पर जो है हमारे पास यही वैल्यूज जैसे आएंगी, जैसे 0 एंड 9 है तो इस 0 एंड 9 का जो है मिड पॉइंट अगर यहाँ से ऐसे निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो ये निकालने का एक और बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप बाउंड्रीज़ में आ जाएँ और बाउंड्रीज से जो है पहली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू से पहली वैल्यू माइनस करें। सो 9.5 में इधर इसमें से देख लेंगे, 9.5 में से 9.5 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 का हाफ लेंगे तो 5 आएगा। सो ये जो है हमारे पास सभी में, ये जो सभी पहले डिजिट्स हैं इनमें आप 5 प्लस करते जाएँ तो ये हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। सो मिड पॉइंट फाइंड करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि क्लास बाउंड्री लें, क्लास बाउंड्री के किसी भी सेकंड डिजिट को उठाएं, सेकंड वाली लिमिट को उठाएं और उसके फर्स्ट वाली लिमिट्स में से को उसमें से माइनस करें, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करें और फर्स्ट वाली सभी में वो प्लस करते जाएँ तो वो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा, या इसको आप जो है वो क्लास मार्क भी कह सकते हैं। सो ये थे इसके हमारे पास क्लास मार्क आ गया। इसके बाद जो है वो लास्ट एक जो है वो डेफिनेशन हमारे पास रह गई है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद जो अपनी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। अगली जो चीज़ है हमारे पास वो है जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास जितनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन सब को 1 बाय 1 जो है वो प्लस करना, यानी कि ये अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2 है। सो 2 यहाँ पर हमारे पास 2 के पीछे कुछ भी नहीं है तो 2 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से इसको थोड़ा सा ये इस तरह से इसको कर देते हैं ये। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 थी तो ये हमारे पास 2 आ गई। अब 10 है तो 10 में ये जो पिछली वाली जो फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करेंगे तो 10 + 2 12। अब 12 में ये 5 ऐड करेंगे 17 में अब 9 ऐड करेंगे 26 में अब 6 ऐड करेंगे 32, इसमें अब 7 ऐड करेंगे 39, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 40। इस तरह ऐड करना है। यहाँ आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ से अपर एरो लगाएं, ये वाली सारी फ्रीक्वेंसीज 2 आ गई। अब यहाँ पर लिखना है तो यहाँ से एरो लगाएं, ये अब ये आ गई, यहाँ से इन सबको ऐड करेंगे तो 12। फिर आपने क्या करना है, अब इसके आगे लिखना है तो यहाँ से एरो लगा दें, अब ये वाली ऊपर वाली सारी ऐड करनी है तो 17। अब ये करना है तो यहाँ से एरो लगा दें, सो ये सारी आ गई यहाँ पर 26। अब 6 को करना है तो इसके साथ यहाँ से लगा दें, तो इन सब को जब ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। फिर इन सब को ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा, फिर इन सब को ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। सो ये मेथड भी ठीक है, इससे भी आप जो है इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे करें कि पिछली वाली जो आंसर है उसमें अगला ऐड कर दें, फिर इस आंसर में अगली जो है उसको ऐड कर दें, फिर इस आंसर में अगली जो फ्रीक्वेंसी उसको ऐड करते जाएँ और लिखते जाएँ, तो ये भी जो है ठीक है। और यहाँ पर आप इसमें प्लस भी लिख सकते हैं, अगर आप प्लस के बगैर डायरेक्ट आंसर लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं 2 12 17 26 32 39 एंड 40, तो भी ठीक है, तो भी आपकी जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होगी। तो उम्मीद है कि आपको इन सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब जो है अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो हैं वो किस टाइप के हैं और उनको किस तरह जो है वो सॉल्व करना है। तो ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। द फॉलोइंग डाटा शोज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज़। क्या कहा गया है कि द फॉलोइंग डाटा कौन सा है, ये हमें डाटा दिया गया। फॉलोइंग डाटा ये है 9 से लेकर 7 तक, ये जितना भी ये हमारे पास डाटा दिया गया है। शोज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज़, कह रहा है कि ये शो कर रहा है बहुत सारी फैमिलीज़ में मेंबर्स को, बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं उनमें मेंबर्स को जो है वो शो कर रहा है। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, इसको जो है पार्ट्स में लिखें। तो ये इसी में थोड़ा सा इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें ये जो अभी हमने देखा था, ये जो मैंने आपको बताया था, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी हमने किया है, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हमें कहा गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना है। इसमें बताना है कि भाई 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, अप टू सो ऑन। उसके बाद हमें क्या कहा गया है, आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। सो इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें हमें ये नहीं कहा गया कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे करनी है, डिस्क्रीट करनी है या कॉन्टीन्यूस करनी है। सो अगर कॉन्टीन्यूस अगर हम करेंगे तो देखें, हमें ये तो नहीं बताया गया ना कि ग्रुप कितने कितने का बनाना है। हमने 2 से 4 तक बनाना है, 2 से 3 तक बनाना है, 2 से 5 तक बनाना है, कहाँ तक ग्रुप बनाना है। जब हमें ग्रुप्स का नहीं बताया गया तो हम इसके ग्रुप्स जो है वो नहीं बना सकते। हम इसको जो है वो कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी में नहीं हम इसका टेबल बना सकते, हम इसका टेबल जस्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में अलग अलग ही बना सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि लेट मेंबर्स
ऑफ फैमिलीज आर एक्स। इनको जो है हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, जितने भी मेंबर हैं फैमिलीज़ के। इसमें फैमिली होगी, एक फैमिली 2 होगी, एक 3 होगी, एक 4 होगी, एक 5 होगी, जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनके जितने भी मेंबर हैं उन सबको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। देन हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है हम मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स जो है उसको फाइंड कर लेते हैं। सो ये जो है मैंने आपको पहले एग्जांपल में नहीं बताया था, बस ये जो है आपने इसको जो है वो याद रखना है और इसको आपने यहाँ पर फाइंड कर लेना है। एक्स मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी, और एक्स मिनिमम, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी। पहले मिनिमम बाद में मैक्सिमम, या पहले मैक्सिमम बाद में मिनिमम फाइंड कर लें तो उसको कुछ नहीं। सो सबसे बड़ी वैल्यू एक्स की कौन सी है, यहाँ से हम देखेंगे कि एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ से 11 है, 11 से बड़ी देखते हैं जी कौन सी है। 11 से बड़ी ये हमारे पास 12 है, 12 से बड़ी देखते हैं कोई है या नहीं। तो 12 जो है वो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है एक्स की, तो ये एक्स मैक्सिमम एक्स आ गया हमारे पास 12। और जो मिनिमम एक्स है, अब मिनिमम एक्स देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास सबसे मिनिमम एक्स ये 3 है, इससे मिनिमम देख लेते हैं जी, ये हमारे पास यहाँ पर 2 है, और इससे मिनिमम कोई नहीं है। तो मिनिमम एक्स जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2। सो ये 12 जो है वो मैक्सिमम एक्स है, और मिनिमम एक्स जो है वो हमारे पास 2 आ गया। अब जो है, अब हम इसको जो है टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। उसको हम n का नाम दे देते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू, ये दो चीज़ें जो हैं ये हमने इसलिए फाइंड की हैं ताकि हम टेबल को जो है वो स्टार्ट करेंगे तो हमें पता होगा हम टेबल को किससे स्टार्ट करेंगे। हम टेबल को 2 से स्टार्ट करेंगे और 12 तक लेके जाएंगे, इसलिए हमें एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम का पता होना चाहिए। जब हमें एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम का पता होगा तभी हम जो है वो टेबल जो है वो बना सकेंगे। सो यहाँ से जो है जी, अब हम n जो है इसको देख लेते हैं, इसको काउंट करते हैं कितने आई है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 एंड 39। तो टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो हमारे पास 39 है। अब इसका हमने टेबल बनाना है। इसका टेबल हमारे पास कैसे बनेगा वो यहाँ पर मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो इस तरह से जो है जी टेबल बनाना है आपने। यहाँ से देखें जी, हमने कहा था कि लेट मेंबर ऑफ़ फैमिलीज़ आर एक्स, तो इसको हमने एक्स लेट किया था, तो ये हमारे पास जो है जी एक्स आ जाएगा। और टैली मार्क्स मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है ताकि जो है हम इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। टैली मार्क्स जो है आपने इस तरह हर में जो है वो लाजमी आपने जो है वो बनाना है। सो उसके बाद जो है देन हमारे पास अगली चीज़ जो है, हमें कहा गया था कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर ये एक रो जो फ्रीक्वेंसी के लिए रख लिया, और एक जो है ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें कहा गया उसके लिए। सो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम एक्स लिखते हैं। यहाँ पे सबसे जो हमारे पास मिनिमम है वो हमारे पास 2 है, और 2 के बाद जो है वो 3 भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 भी मौजूद है, 4 भी है, 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 तक सारे ही मौजूद हैं, तो यहाँ पर वो सारे लिख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हमारे पास 12 आ गया। तो यहाँ से एक लाइन इसकी इजाफी मैंने रखी है ताकि यहाँ पर जो है इसको टोटल करके लिखेंगे। टैली मार्क्स में अब इसको लिखना है, तो यहाँ से टैली मार्क्स में अब कैसे लिखेंगे, यहाँ से इस तरह लिखेंगे। ये हमारे पास 9 11 4, सो यहाँ से इस तरह ये हमारे पास 9 11 4, इस तरह टैली मार्क्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास 5 6 8 4, 5 6 8 4, देन हमारे पास 3 7 8 5, 3 7 8 5, फिर हमारे पास यहाँ से 5 8 3 4, 5 8 3 4। अगर आप टैली मार्क्स नहीं लगाएंगे तो आप इसको जो है वो कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देन हमारे पास 4 तक आ गया था। फिर हम यहाँ से लिखेंगे 9 12 8 9, 9 12
8 9 और फिर यहाँ से 10 6 7 7, यहाँ से ये 10 6 7 7, फिर हमारे पास 11 4 4 8 4, 11 4 4 8 4, फिर हमारे पास आ जाएगा जी 3 2 7 9, 3 2 7 9, देन हमारे पास आ जाएगा 10 9 7 6, 10 9 और ये हमारे पास 7 6, फिर हमारे पास आ जाएगा जी 9 5 7, सो ये हमारे पास 9 5 और ये हमारे पास 7। अब इनको लिखते हैं जी। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की है जी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 एंड 1 6, इसकी फ्रीक्वेंसी 4, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 5 6 2 2 एंड 1। अब जो है जी, अब यहाँ से इसको जो है यहाँ पर इस तरह यहाँ पर जो है सिग्मा एफ लिखेंगे। सिग्मा एफ का ये हमारे पास साइन होता है, ये सिग्मा एफ जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। इन सब को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 3 + 1 4, 4 + 6 10, + 4 14, + 3 17, + 6 23, + 5 ये हमारे पास 28, + 6 34, + 2 36, + 2 38, + 1 39। सो यहाँ से भी ये हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो भी 39 से, ये भी हमारे पास 39 आ गया। इसका मतलब है क्वेश्चन ठीक है, यहाँ तक अभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो पहले तो ये एज इट इज़ आ जाएगी 1, फिर 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, या आप इसको इस तरह लिख लें 3 + 1 = 4, फिर 4 के साथ 6 को प्लस करेंगे 6 + 4 = 10। यहाँ आप जैसे मैंने आपको कहा था आप यहाँ से प्लस कर सकते हैं, 3 + 1 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखना है तो इससे ऊपर वाले सारे, ये इसमें लिखना है तो इससे ऊपर वाले सारे प्लस होंगे, फिर इससे ऊपर वाले, फिर इससे ऊपर वाले। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा ईजी लगता है तो 10 + 4 इसमें जो है वो सारे प्लस नहीं करने पड़ते। जब यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो फिर प्लस करेंगे 2 2 6 5 6 3 4 6 3 1। तो इससे बेस्ट है कि यहीं से जो है प्लस करते जाएँ, क्योंकि बाकी तो हमने पहले प्लस कर लिया, उसमें एक एक ऐड करते जाएँ। तो ये हमारे पास 14 + 3 = 17, 17 + 6 = 23। सो 23 + 5 = ये हमारे पास आ जाएगा 28, 28 + 6 ये हमारे पास आ जाएगा जी 34, और ये हमारे पास 34 + 2 ये हमारे पास आ जाएगा 36, 36 + 2 ये हमारे पास आ जाएगा जी 38, 38 + 1 ये हमारे पास आ जाएगा जी 39। सो ये जो जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो टेबल हमने बना लिया, और इसके साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। सो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आई होगी कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसमें जो है टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इसका हमने यूज़ किया, और इस क्वेश्चन को जो है हमने सॉल्व किया। सो अभी इसका जो है पार्ट नंबर 2 जो है उसको अभी लिखते हैं, और उसको क्वेश्चन नंबर 2 को जो है उसको सॉल्व करते हैं। और बाकी उम्मीद है कि अगर किस चीज़ की जो है समझ नहीं आई होगी तो उससे जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये है जी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। The following data has been obtained after weighing 40 students of class V. Make a frequency distribution taking class interval size as 5. Also find the class boundaries and midpoint. अब यहाँ से इसको समझते हैं। ये हमें कहा गया है कि द फॉलोइंग डाटा, डाटा कौन सा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास फॉलोइंग डाटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं वेइंग ऑफ 40 स्टूडेंट, यानी वज़न जो है इनका 40 स्टूडेंट 40 तलबा का जो वज़न है वो हमारे पास क्लास जो है हमारे पास वी कह लें या क्लास 5 कह लें। सो ये जो है ये हमारे पास क्लास 5 है, इसके जो 40 स्टूडेंट हैं उनका जो वज़न हमें दिया गया है। सो यहाँ पर 40 स्टूडेंट हमें कहा गया है, तो हमें इसकी जो है वो तादाद पता चल गई है, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता चल गया। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पर हमें जो है मेंबर्स हमें नहीं पता थे, तो हमने मेंबर्स जो हैं वो काउंट किए, उनको एक्स का नाम दिया, और एक्स काउंट करके हमने बताया कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स n = 39। तो ये हमने खुद काउंट किए थे। अब जो n की तादाद है वो हमें यहाँ पर बता दी गई है कि क्लास के टोटल स्टूडेंट्स हैं 40। तो इसका मतलब है कि ये 40 स्टूडेंट्स का वज़न है, 40 स्टूडेंट का वेट है।
मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। अब हमें कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड करनी है और हमने जो है यहाँ पर क्लास इंटरवल जो है उसको इस्तेमाल करना है। पहले हमें इस तरह का कुछ भी नहीं कहा गया था, इस क्वेश्चन में ऐसा हमें कुछ भी नहीं कहा गया था। हमें बस ये कहा गया था कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। सो हमने जो है जी इसको एक्सलेट किया था और एक एक का अलग अलग हमने बता दिया था। लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया है कि आपने जो है वो क्लास बाउंड्रीज़ का इस्तेमाल करना है। क्लास बाउंड्री का साइज़ भी हमें बता दिया गया है 5, और साइज़ 5 कैसे है उसके लिए यहाँ पर हमें हिंट भी दे दिया गया है, मेक क्लासेस 20 to 24। अगर यहाँ से देखो तो 20 भी साथ काउंट होगा। सो 20, 21, 22, 23, 24, तो ये कितने हो गए हमारे पास 5। इसी तरह 25 को अगर काउंट करते हैं तो 25, 26, 27, 28, 29, ये भी हमारे पास 5 है। सो अगर 20 से 24 है, 25 से 29 है, देन हमारे पास 30 से 34 होगा। ऐसा नहीं करना कि 30 से 35, तो ये हमारे पास 6 हो जाएंगे, क्योंकि 25 एंड 29 भी इसमें काउंट होंगे। लेकिन जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं, क्लास बाउंड्रीज़ में जो है वो हमारे पास जहाँ से शुरू हो रहा होता है, जहाँ से एंड हो रहा होता है, वो इसमें काउंट नहीं होते, उसके सेंटर वाले काउंट होते हैं। सो इसमें हमने वो क्लास बाउंड्रीज़ भी यहाँ पर फाइंड करनी है। फाइंड द क्लास बाउंड्रीज़, मिड पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं, और इंटरवल साइज हमें दे दिया गया है, और जो है यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ जो है स्टूडेंट्स वो भी हमें बता दिया गया है। इसके अलावा जो हमने एक चीज़ फाइंड करनी है इसमें है वो लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो हमने इसमें एक लेस दैन फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। सो यहाँ पर इस जो है हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक में हमने लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इसी की, और एक क्वेश्चन में हमने जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, एंड मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले ये 3 चीज़ें फाइंड कर लेते हैं, फिर जो है दोबारा टेबल बना के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। सो इन 3 चीज़ों के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होगा, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमें सबसे पहले तो हमें क्लासेस चाहिए होंगी, क्योंकि पहले हमने एक्स रखा था तो एक एक डिजिट्स का जो है वो हमने बता दिया था कि भाई पहले हम जो है 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, फिर 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह हमने बता दिया था। लेकिन अब हमने क्लासेस रखनी है, तो एक्स की जगह जो है हम क्लासेस रखेंगे। क्लासेस हमारी होगी 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, अप टू सो ऑन। उसके बाद जो है एक जो है हम वो अपने पास जो कॉलम है वो हम रखेंगे टेलीमार्क्स का, और इसके अलावा जो है एक हम जो है वो फ्रीक्वेंसी का रखेंगे। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने फाइंड करनी है। सो यहाँ से क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया तो एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, अगला जो है वो हम फ्रीक्वेंसी का रखेंगे। उसके बाद एक जो है मिड पॉइंट का रखेंगे, और एक हम जो है वो क्लास बाउंड्रीज का रखेंगे और उसे फाइंड करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स जो है उसको मैक्सिमम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि इसको स्टूडेंट्स को लेट कर लें एक्स। सो आप यहाँ पर लिख लें लेट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लासेस आर एक्स। यहाँ पर अगर उसको लेट नहीं भी करते तो ऐसे ही जो है आप यहाँ पर लिख लें एक्स मिनिमम। एक्स मिनिमम जो है हमारे पास, एक्स मिनिमम क्या है वो हमने सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ से हम एक्स मिनिमम देखते हैं हमारे पास क्या है जी। एक्स मिनिमम यहाँ से 21 है, इससे लेस देखते हैं, इससे लेस किया है हमारे पास 21 से। सो 21 से कोई भी लेस नहीं है, तो एक्स मिनिमम जो है वो हमारे पास 21 है। एक्स मिनिमम इज इक्वल टू 21। एक्स मैक्सिमम क्या है जी, एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास क्या है जी। यहाँ से ये हमारे पास यहाँ से 41 आ गया। 41 से ग्रेटर देखने को ये है हमारे पास। सो 41 से बड़ा कोई भी नहीं है, तो एक्स मैक्सिमम हमारे पास आ गया जी 41। तो मिनिमम हमारे पास 21 है, मैक्सिमम हमारे पास जो है वो ये 41 है। हमने क्या करना है, हमने जो है इसके पहले जो हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है जी हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू एन, इज़ इक्वल टू एन जो है वो हमें बता दिया गया है ऑलरेडी। एन क्या है हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 40। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू एक्स मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ए आएगा, मैक्सिमम वैल्यू
एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू 41। और एक लास्ट चीज़ जो है वो हमने लिखना है इंटरवल, क्लास इंटरवल। ये हमारे पास है जी क्लास इंटरवल साइज़ 5। सो यहाँ पर लिखेंगे क्लास इंटरवल साइज़ 5, क्लास इंटरवल साइज़ इज इक्वल टू 5। सो यहाँ से अब हमने जो यहाँ पर जो बनाना है, टेबल जो बनाना है, उसमें एक कॉलम हम रखेंगे यहाँ से जो है हमारे पास क्लासेस का, दूसरा हमारे पास टेली मार्क्स का होगा, तीसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का होगा, उसके बाद एक बिट पॉइंट का रखेंगे, एक जो है वो क्लास बाउंड्रीज़ का रखेंगे। तो मैं टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद जो है उसको फिल करते हैं। तो ये जो है जी, ये मैंने एक टेबल बना लिया, उसमें एक जो है वो मैंने कॉलम रखा है क्लासेस का, एक हमारे पास टेली मार्क्स का है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट एंड क्लास बाउंड्रीज। सो यही चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी। क्लासेस हमें दी गई हैं, टेली मार्क्स जो है वो हम लिखते हैं ताकि हम इसको जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकें। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट एंड क्लास बाउंड्रीज ये हमने फाइंड करना थी। सो ये हमारे पास टेबल आ गया। अब यहाँ पर जो है मैंने 1 2 3 4 5 रोज़ रखी हैं। आपको कैसे पता चलेगा कितनी रोज़ रखनी चाहिए, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो है हमारे पास मिनिमम वैल्यू 21 है, मैक्सिमम 41 है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हमारे पास ये क्लासेस जो हैं वो 20 से 24 है, 25 से 29 है। तो इस तरह जो है हमारे पास 30 से 34, 35 से 39 एंड 40 से 45। तो हमारे पास 5 से जो है वो इस तरह की क्लासेस बनेंगी। तो यहाँ से पहली क्लास है हमारे पास 20 से 24, जो हमारे पास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है वो हमारे पास 5 है। सो यहाँ से 20 से 24 तक 5 आते हैं टोटल। फिर हम 25 से लेंगे 29 तक, ये गिवन है क्वेश्चन में। फिर हम 30 से लेंगे 34 तक। फिर इस तरह हम 35 से लेंगे 39 तक। फिर हम 40 से लेंगे 45 तक। सो इसके सबसे पहले आप टेली मार्क्स बनाना चाहें वो बना लें। फ्रीक्वेंसी चाहे तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें टेली मार्क्स चाहिए होगा। मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज जो है वो इसी से बन जाएंगी। सो हम ऐसे करते हैं, पहले मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी को देख लेंगे। सो क्लास बाउंड्रीज के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें से 0.5 माइनस करते जाएंगे, इसमें प्लस करते जाएंगे। सो 20 में 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5, और 24 में जब 0.5 प्लस करेंगे तो 24.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्री है। अब यही ये जो है 25, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 24.5 आ जाएगा। और 29 में जब 0.5 जो है वो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 29.5 आ जाएगा। अगेन यहाँ से भी इसी तरह 29.5 से लेके 34.5 तक, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह 35 से 0.5 माइनस करें तो 34.5 आ जाएगा। और 39 में प्लस करेंगे तो 39.5 आ जाएगा। देन हमारे पास 40 से 45 है, तो 40 में से माइनस करेंगे तो 39.5, और 45 में प्लस करेंगे तो 45.5। तो यहाँ से देखें ये जो हमारे पास है ना, ये इसकी निशानी है कि आपकी जो क्लास बाउंड्री ठीक है या नहीं ठीक है। पहले की लास्ट वाली और उससे अगले का जो है फर्स्ट वाला जो है वो सेम होना चाहिए। 25 बैंड हो रहा है तो अगला 25 से स्टार्ट होगा। फिर ये 29.5 बैंड हो रहा है तो 29.5 से स्टार्ट होगा। फिर 34.5 बैंड हो रहा है 34.5 से स्टार्ट होगा। फिर इसी तरह 39.5 बैंड हो रहा है 39.5 से स्टार्ट होगा। और ये जो है लास्ट हमारे पास 45.5 पे एंड हो जाएगा। इसमें यह है कि इसमें जो है हमारे पास इसके अंदर जो है 20 भी आ जाएगा, 21, 22, 23, 24। ये हमारे पास 5 डिजिट्स जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ से अगर आप 24 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 19.5 आ जाएगा। और इससे जो है जी ये हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि इनके दरमियान जो हमारे पास इंटरवल है, जो इनका साइज़ है वो हमारे पास 5 है। उसके बाद जो है जी हमने इसके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए यहाँ से जो है चाहे तो आप इन दोनों के मिड पॉइंट फाइंड करें, चाहे आप इसका जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करें। मिड पॉइंट फाइंड करने का जो तरीका होता है वो हमारे पास ये होता है कि सेकंड वाली वैल्यू से पहले वाली को माइनस करें, फिर उसको 2 पे डिवाइड करें। 2 पे डिवाइड करने के बाद चाहे तो उसमें वो इसमें प्लस करें या इसमें से माइनस करें। तो 24.5 को जो है वो इसमें से माइनस करेंगे 19.5, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5। तो इन सब में 2.5 ऐड करते जाएँ तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें 2.5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 22 आ जाएगा। इसी तरह इसमें 2.5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 27। और इसी तरह जो है इसमें 2.5 ऐड करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। और इस तरह 34.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 37 आ जाएगा।
और इसी तरह जो है 39.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 42 आ जाएगा। तो ये जो है जी ये हमारे पास सारे मिड पॉइंट्स आ गए हैं। तो ये जो जी ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स आ गए हैं। मिड पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं जैसे हमने अभी निकाले हैं, और इधर से भी निकाल सकते हैं। इधर से भी इसका यही मेथड है कि ये हमारे पास जो 20 है और 24 है, इधर भी जो है इधर से भी एक एक बढ़ाते जाएँ, इधर से कम करते जाएँ, तो सेंटर में जो आएगा यानी 20 है तो इसको 21 करें, इसको 23, फिर इसको 22 करें, इसको 22, तो ये हमारे पास 23 आ जाए। क्लासेस जो है मिड पॉइंट्स निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्लास बाउंड्री से इजीली निकल जाते हैं। यहाँ से जो है इसमें से जो है सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से माइनस करें, जो आंसर आएगा उसको 2.2 पे डिवाइड करें, उससे जो आंसर आएगा उसको सब पहले वाली जितनी वैल्यूज़ हैं सब में प्लस कर दें, तो वो हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। अब जो है हम टैली मार्क्स के मदद से जो है हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो है हमें चाहिए 20 से 24 तक, इसमें चाहिए 25 से 29 तक इसमें लिखेंगे, 30 से 34 तक इसमें, 25 से 39 तक इसमें, और 40 से 45 तक इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 34, 26, 33। ये 34, 26, 33 इस तरह जो है इनको फाइंड करते हैं। देन हमारे पास इसी तरह 32, 24, 21, 32, 24, 21। देन हमारे पास 37, 40, 41, 37, 40, 41। दैन इस तरह हमारे पास 28, 28 एंड 31। 28, 28, ये हमारे पास 31। फिर जो इसी तरह यहाँ से ये हमारे पास 33, 34, 37, 33, 34, 37। अगेन इस तरह 23, 27, 31, 23, 27, 31। अगेन यहाँ से 31, 36, 29, 31, 36, और ये हमारे पास आ गया जी, यहाँ से इसको करेंगे, ये हमारे पास 29 आ गया। तो ये हमारे पास 29 आ गया। उसके बाद यहाँ से ये 35, 36, 37, 38, 35, 36, ये सॉरी ये चलिए ये 37 आ गया, ये हमारे पास 36 आ गया, ये 35, 36, 37, और ये हमारे पास 38। ये हमारे पास 35, 36, 37, 38। एक ये 35 आ गया, 36, 37 और 38 आ गया। देन जो है जी इससे आगे देखते हैं जी 22, 27, 28, 29, 22, 27, 28, 29। देन हमारे पास 31, 35, 35, 40, 31, 35, 35, और ये हमारे पास आ गया जी 40। उसके बाद है जी 21, 32, 33, 21, 32, और इसके साथ हमारे पास 33। देन हमारे पास ये आ जाएगा 27, 29। ये हमारे पास 27, 29, और ये 30 एंड 23। यहाँ से ये हमारे पास 30, और ये हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ से ये हमारे पास आ गया जी 23। यहाँ से इसको काउंट करते हैं, ये 5 + 1 ये हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह 5 एंड 5 ये हमारे पास जो है वो 10 आ जाएगा, और यहाँ से जो 5 एंड 5 10 एंड 2 12 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास 5 एंड 4 9 आ जाएगा, और इस तरह यहाँ से ये हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। तो ये जो जी ये अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब हमने जो है यहाँ पर सिग्मा एफ जो है वो फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी की टोटल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमने फाइंड करनी है, जिसको हम सिग्मा एफ का नाम भी देते हैं। ये हमारे पास सिग्मा एफ आ गया जी। सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू, यहाँ से ये हमारे पास 10 + 6 16 + 12, ये हमारे पास आ जाएगा 28, 28 + 9 37 + 3 40। ये हमारे पास आ गया जी 40।
सो 40 जो है जी ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, टोटल फ्रीक्वेंसी। अब जो है जी अब हमने जो है वो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये फाइंड करनी है। सो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा, जिस टेबल में हम जो है वो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। उसमें जो है वो हमने लेस दैन फ्रीक्वेंसी, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ जो है हमने लेस दैन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सो वो टेबल बनाते हैं और जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से जो है जी हम एक टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास एक टेबल बन गया है। इसमें पहला जो है ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ है, दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से जो है जो हम जो है पहले यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर जो है हम क्लास बाउंड्री वही जो हमने पहले फाइंड की हुई है वो लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी होगी तो हम जो है वो लेस देन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो एक हमारे पास क्लास बाउंड्री का जो है वो कॉलम बन गया, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी का बन गया। ये हमारे पास कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो सिंपल हमारे पास कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ से हम वो फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के बाद जो है हम क्लास बाउंड्रीज़ अगेन जो है वो लेस देन क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे और लेस देन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करेंगे। ये हमारे पास क्लास बाउंड्री, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ से कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ से लेस देन क्लास बाउंड्री और यहाँ से जो है सॉरी ये क्लास बाउंड्री आ जाएगी, यहाँ से लेस देन क्लास बाउंड्री आ जाएगी और यहाँ से लेस देन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमने बेसिकली फाइंड करना है लेस देन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके लिए हमने लेस देन क्लास बाउंड्री चाहिए होगी, उसके लिए हमें जो है ये तीन चीज़ें चाहिए होंगी। तो क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी जो है ये अभी हमने जो फाइंड किया है, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ और ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लिखेंगे और इससे जो है आगे सॉल्व करते हैं और मैं साथ साथ आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर एक बात आपने जो है वो ध्यान में रखनी है, जब भी आपको लेस देन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कहा जाएगा, सो आपने जो है एक रो जो है वो इजाफी बनानी है और उस रो को पहली को जो है वो छोड़ देना है और दूसरी रो से जो है यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले था हमारे पास 19.5 से बाउंड्री थी हमारे पास 24.5, देन हमारे पास 24.5 से थी 29.5, उसके बाद ही हमारे पास 29.5 से लेके ये हमारे पास 34.5 और फिर हमारे पास 34.5 से 39.5 और फिर हमारे पास 39.5 से 45.5। सो इस तरह जो है ये हमने लिख लिया है। इसमें जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी 6 थी, इसमें हमारे पास 10 थी, यहाँ से हमारे पास 12 थी, यहाँ से 9 थी और यहाँ से 3 थी। सो ये चीज़ें जो है ये आपने एज इट इज़ यहाँ से उठा कर लिख देनी है। क्लास बाउंड्री एंड फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ें हमें चाहिए किसके लिए, लेस दैन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। लेस दैन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये दो चीज़ें हमें चाहिए, तो वो हमने लिख ली हैं। यहाँ से ये जो एक रो छोड़नी है, इसका जो है वो इसको मैं आपको बाद में जो है वो बताऊंगा। सबसे पहले जो है हमें यहाँ से कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो है ना इसको ऊपर की तरफ जो है वो इसको ऐड करते हैं। तो ऊपर की तरफ यहाँ से ये 6 है, 6 आ जाएगा, 6 के ऊपर कुछ भी नहीं। इसके बाद 10 में ये 6 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 12 में ये तीनों ऐड करेंगे या 12 में 16 ऐड कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया तो 16 आया, तो 12 में 16 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 28। और इसी तरह फिर 9 में ये सारे ऐड करेंगे तो 9 + 28 ये हमारे पास आ जाएगा 37 और फिर 3 में 37 ये सारे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। सो ये हमारे पास आ गई कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम बेसिकली फाइंड करते हैं। उसके बाद जो है हमने लेस देन जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो है अब लेस देन क्लास बाउंड्रीज़ को लिखने का जो मेथड है वो क्या है, यहाँ पर लिख देंगे लेस देन क्लास बाउंड्रीज। ये हम फाइंड कर रहे हैं, ये हमारे पास है लेस देन क्लास बाउंड्री। सो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर जो है लेस देन 20, ये जो है हमारे पास 6 जो है ये हमारे पास कहाँ तक है 6, ये हमारे पास है 24.5 से पहले 24.5 से कोई भी एक डिजिट जो है इससे ऊपर यहाँ पर हमने नहीं लिखा, क्योंकि ये देखें ना यहाँ से ये 20 से 24 में हमने लिखा। सो 24.5 से जो कम थे ना जो वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। वो कम कितने थे, 6 थे, तो वही 6 ही हमने लिखे हैं। तो ये जो है ये 24.5 से लेस है 6 टोटल जो है ये हमारे पास 24.5 से जो है वो हमारे पास लेस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस देन 24.5। ये 24.5 से लेस हैं और ये कितने कहाँ से लेस हैं, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास 29.5 से लेस हैं, लेस दैन 29.5।
और इसी तरह ये हमारे पास लेस देन, ये हमारे पास किससे लेस हैं, ये हमारे पास है जी 34.5 से लेस हैं जी, 34.5 से लेस हैं। और ये हमारे पास 39.5 से लेस देन है जी, लेस देन 39.5। और इसी तरह ये हमारे पास है जी लेस देन 40, सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास 44.5 आना था, ये इसको जो है वो गलती से 45.5, सो इसको हम यहाँ से 44.5 करेंगे। और पीछे भी यही इस टेबल में हमने एक छोटी सी मिस्टेक की हुई है, यहाँ से इसको जो है ये हमारे पास 40 से 44 क्लास बनेगी, ये 40 से 44, और ये भी जो है ये हमारे पास 44.5 ही आएगा। सो ये हमारे पास 44.5। सो यहाँ से जो है जी ये अब हमारे पास लेस देन 44.5 आ जाएगा, 44.5। सो ये जो 40 हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये लेस देन 44.5, यानी कि 44.5 से जो लेस हैं वो हमारे पास 40 हैं, 39.5 से जो लेस हैं वो हमारे पास 37 है। सो 34.5 से जो लेस हैं वो हमारे पास 28 हैं। और इसी तरह जो है हमारे पास 29.5 से जो लेस देन है वो हमारे पास 16 है, और 24.5 से जो लेस है वो हमारे पास 6 है। और इससे पीछे हमारे पास क्या था, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था 19.5 से। सो यहाँ पर हम लेस देन लिखेंगे, लेस देन 19.5। सो 19.5 से लेस कितने हैं, 19.5 से लेस हमारे पास 0 है, फ्रीक्वेंसी यहाँ से हमारे पास 0। और यहाँ पर भी जो है हम एक वो टेबल बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 19.5, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारे पास स्टार्ट होगा 14.5 से, 5 का डिफरेंस है तो 14.5 से स्टार्ट होगा। सो 14.5 से 19.5 तक जो है ये हमारे पास 0 है, यानी कि 19.5 से लेस देन 0 है, 24.5 से लेस देन 6 है, 29.5 से लेस देन 16 है, 34.5 से लेस देन 28 है, 39.5 से लेस देन जो है वो 37 है, और 44.5 से लेस देन जो है वो हमारे पास 40 है। सो यही जो टेबल है ये उठा के हमने यहाँ पर लिख देना है, 0, 6, 16, 28, 37 एंड 40, ये हमारे पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो हमने फाइंड करनी थी। तो ये हमारे पास इसका टेबल बन गया। तो इसको जो है आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 6, फिर आप इसको लिखें जी 6 + 10, यहाँ पे आप लिखें 12 + 16, फिर यहाँ पे आप लिखें 28 + 9, यहाँ पे आप लिखें 37 + 3, और यहाँ पे ये इसको टोटल करके लिख दें तो भी ठीक है, अदरवाइज दोनों पे एक ही लिख दें। सो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो लेस देन में ये एक टेबल इजाफी आता है जिसमें ये अगले वाले जितने भी डिजिट्स हैं ये सारे जो हैं वो लेस देन में आते हैं। तो इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है, जो याद रखने वाली जो मेन चीज़ है वो यही है लेस देन। लेस देन में आपने एक जो रो है वो आपने खाली छोड़नी है और उसमें जो है फर्स्ट डिजिट से लेस वाला लिखना है। सो पहले वाले टेबल में और इस वाले टेबल में सिर्फ जो है यही एक डिफरेंस है जो हमने फाइंड करना था, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स। यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो हमारे पास डाटा है ये सैलरी है 30 टीचर्स की, 30 असातिज़ा की सैलरी है हमारे पास, तनख्वाह है ऑफ आ स्कूल, एक स्कूल के 30 असातिज़ा हैं, उनकी जो तनख्वाह है वो हमें दी गई है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ ₹100। जो हमने क्लास इंटरवल का साइज़ लेना है वो हमारे पास 100 रुपीज़ का होना चाहिए, और हमने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, इसके अलावा कुछ भी फाइंड नहीं करना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें जो है हमें यहाँ पर इंटरवल हमें 100 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मिनिमम वैल्यू लिख लेते हैं। पहले मिनिमम वैल्यू इज़ इक्वल टू एक्स मिनिमम इज़ इक्वल टू एक्स मिनिमम। हमारे पास क्या है जी, ये 100 जो है ये हमारे पास सैलरी में नहीं है, 100 जो है ये बेसिकली हमें इंटरवल दिया गया है साइज। तो हमारे पास साजा टोटल 30 हैं, इसमें से देखना है जो सबसे लेस जो सैलरी है वो कितनी है। तो सबसे लेस जो है वो हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी जो है वो सबसे लेस है। सो यहाँ से ये हमारे पास 450 है। इससे लेस जो है इसको हम जो है वो चेक करते हैं कि 450 से लेस और कौन सी है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी 450 से लेस नहीं है। तो एक्स मिनिमम हमारे पास क्या आएगा, 450। और इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं जी। मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू एक्स
मैक्सिमम, एक्स मैक्सिमम है हमारे पास, जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है एक्स की, वो हमने यहाँ से जो है वो फाइंड करनी है। सो यहाँ से एक्स मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास 1200 है, ये हमारे पास 1240 है, और 1240 से जो ग्रेटर है उसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1220 लेस है, 1230 है, कोई भी हमारे पास नहीं है। तो सबसे ग्रेटर जो है वो हमारे पास 1240 है, तो एक्स जो मैक्सिमम है वो हमारे पास आ जाएगा 1240। उसके बाद जो है हमें नंबर ऑफ़ टीचर्स जो है वो हमें दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ टीचर्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं हमारे पास 30। सो ये हमने नंबर ऑफ़ टीचर्स जो है वो हमने लिख लिया जी 30। देन जो है हमारा जो काम है वो हमने जो है यहाँ पर इसको जो है 30 को आप n भी दे सकते हैं, n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ टीचर्स इज़ इक्वल टू 30, या नंबर ऑफ़ टीचर्स इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 30। सो अब जो है साइज़ ऑफ़ क्लास इंटरवल हमने लिखना है जी। साइज़ ऑफ़ क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है जी, क्लास हमने क्लासेस बनाने हैं, क्लासेस में हमने इसको जो है वो टेबल बनाना है इसका। सो क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो हमारे पास है जी ₹100। सो इस इंटरवल को यूज़ करते हुए जो है हमने ये टेबल बनाना है। तो मैं इस टेबल में जो हमारे पास चीज़ें होंगी वो बेसिकली हमारे पास दो ही चीज़ें होंगी। एक हमने जो है वो क्लासेस लिखनी है, और एक जो है उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है, क्योंकि हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कहा गया है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं कहा गया। सो फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हमें टेली मार्क्स चाहिए होते हैं ताकि हम फ्रीक्वेंसी ईजिली लिख सकें। तो टेली मार्क्स, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी, ये तीन जो है कॉलम इसके बनेंगे। तो इन तीन कॉलम्स को मैं बना के उसके बाद जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। सो ये मैंने एक टेबल बना लिया, यहाँ से क्लास, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी। इसके अब जो है क्लासेस जो है वो हमें यहाँ पर हिंट भी दिया गया है। 450 से हमने स्टार्ट करना है, 549 तक जो है वो पहली क्लास बनेगी। इसमें जो है वो 100 टोटल जो है वो नंबर आ गए हैं। 450 भी काउंट होगा, 549 भी काउंट होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 450 से लेके 549 तक। देन हमारे पास 550 से लेके 649, फिर हमारे पास 650 से 749, देन हमारे पास 750 से 849, 850 से 949, 950 से 1049, 1050 से 1149, 1150 से हमारे पास आ जाएगा जी 1249। सो ये हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1240 है। तो ये हमने जो है ये इसको 49 तक बना लिया है। 1240 तक हमें चाहिए था, तो इसको 1249 तक हमने बना लिया है। अब हम टेली मार्क्स की मदद से यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करेंगे। सो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ये 100 इसमें काउंट नहीं होगा, ये 450 से स्टार्ट होगा, इसकी आपने मिस्टेक नहीं करनी। ये हमें जो है वो क्लास का इंटरवल दिया गया है, तो इसको जो है इसके साथ शामिल नहीं कर देना कभी, ये 100 भी साथ है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 450 से। तो इसको जो है वो 450, 500, 550। तो ये 450, इसी में जो है वो 500 आ जाएगा, और यहाँ से जो है जी ये हमारे पास 550 आ जाएगा। देन हमारे पास 580, 670 एंड 1200। 580, इसमें आ जाएगा 670, और 1200 जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, इसमें हमारे पास है जी 1200। देन हमारे पास 1150, 1120, 950, यानी 1150 इसमें आ जाएगा, और 1120 जो है वो हमारे पास इसमें आ जाएगा, और 950 जो है वो हमारे पास इसमें आ जाएगा। उसके बाद जो है जी ये हमारे पास 1130, 1230 और 890। 1130 ये हमारे पास आ जाएगा जी इसमें, यहाँ पे इसमें आ जाएगा 1130, इसमें आ जाएगा जी हमारे पास 1230, और 890 हमारे पास आएगा जी इसमें, हमारे पास 890 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 780, 760, 670। तो ये हमारे पास 780, इसी में 760, और इसमें हमारे पास आ जाएगा 670। उसके बाद है जी हमारे पास 880, 890, 1050। तो ये हमारे पास 880, 890, और इसमें आ जाएगा हमारे पास 1050। उसके बाद है जी हमारे पास 980, 970, 1020।
980, 970 और इसमें आ जाएगा हमारे पास, इसमें आएगा 1020। ये हमारे पास 1050 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आएगा 1020। उसके बाद है जी 1130, 1220, 760। 1130 हमारे पास आ जाएगा जी, इसमें आ जाएगा 1130, 1130 और 1220 यानी 1220 जो है वो हमारे पास इसमें आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो 760 यानी 760 जो है वो हमारे पास इसमें आ जाएगा। देन जाइए हमारे पास 690, 710, 750। 690 इसमें आ जाएगा। 710 जो है वो हमारे पास वो भी इसी में आएगा। ये हमारे पास 750 से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद जो है हमारे पास 750 वो हमारे पास इसमें आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 1120, 760 एंड 1240। सबसे पहले 1120 है, 1120 हमारे पास इसमें आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1120 आ गया। 760 है तो वो हमारे पास इसमें आ जाएगा 760। देन हमारे पास है जी 1240, तो वो हमारे पास आ जाएगा इसमें 1240। सो ये जो है जी, ये हमने टैली मार्क्स बना लिए हैं। अब इनको लिखते हैं। ये हमारे पास 2 है, ये भी हमारे पास 2 है, ये हमारे पास जो है जी 4 है, ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास ये 4 है, ये 5 है और ये भी हमारे पास 5 है। तो इनको काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास 2 + 2 4 + 4 8, 8 + 5 ये हमारे पास 13 + 3 16 + 4 20 + 5 25 + 5 30। तो ये हमारे पास आ गया 30। इसको जो है हम सिग्मा एफ़ का नाम देते हैं, सिग्मा एफ़। ये हमारे पास आ गया 30। सो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने थे, 30। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आंसर ठीक है। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लिया है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, कंप्लीट हो गया। दैन अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। The following data shows the daily load shedding duration in hours in 31 localities at a certain city। हमें कहा जा रहा है कि ये जो डाटा हमें दिया गया है, ये हमारे पास जो डाटा है ये शो कर रहा है डेली लोड शेडिंग को। जो लोड शेडिंग होती है, ड्यूरेशन आवर्स, आवर्स यानी घंटों के दरमियान। ये जो है ये हमारे पास घंटे दिए गए हैं, आवर्स दिए गए हैं 6 12 5 7 8 3। यानी कि 6 बजे कितनी लोड शेडिंग होती है, 12 बजे, 5 बजे, 7 बजे। तो 31 टोटल जो है वो 31 जगह जो है 31 लोकेशन हमें बताई गई। 31 इलाकों का नाम जो हमें बताया गया है कि किस किस इलाके में जो है वो कितने कितने किस किस इलाके में किस किस टाइम लोड शेडिंग हो रही है। सो एक इलाके में 6 बजे हो रही है, एक में 12 बजे, फिर 5 बजे, फिर 7 बजे। तो 31 इलाकों में ये लोड शेडिंग का टाइम है। और इसके बाद हमें कहा गया है कि वो एक ही सिटी के अंदर मौजूद हैं। ये सारे इलाके एक ही सिटी के हैं, तो इनमें जो है इस टाइम जो है वो लोड शेडिंग होती है। सो हमने क्या करना है, मेक आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फ्रीक्वेंसी बनानी है ऑफ द लोड शेडिंग की 2 आवर्स एज़ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल यहाँ पे हमें 2 आवर्स दिया गया है। उसके अलावा जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं हमें। फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, के कौन से आवर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स, इंटरवल्स के कौन से आवर्स हैं जिसमें जो है वो सबसे कम जो है वो लोड शेडिंग होती है। तो यहाँ पे क्लास बनाने का हमें तरीका बताया गया है कि 2 to 3 आएगा, फिर 4 to 5, 6 to 7, फिर 8 to 9, 10 to 11, 12 to 13, 14 to 15। यानी कि 2 का जो डिफरेंस आ रहा है, सो वो हमने इस तरह बनाना है। सो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। सो यहाँ पर हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स मिनिमम। सो एक्स मिनिमम जो है ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से सबसे मिनिमम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ये हमारे पास 2 है, 2 से मिनिमम 1 नहीं है। सो ये एक्स मिनिमम आ गया हमारे पास 2। यहाँ पर लिखेंगे जी मैक्सिमम वैल्यू सो यहाँ पर लिखेंगे एक्स मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा जी। यहाँ से ये हमारे पास 12 है, 12 से मैक्सिमम ये हमारे पास 14 है, 14 से ज़्यादा जो है इसको देख लेते हैं। यहाँ से ये हमारे पास ये 13, ये 14। सो 14 जो है ये हमारे पास एक्स मैक्सिमम है। तो यहाँ से जो है जी नंबर ऑफ़ सिटीज़ या नंबर ऑफ़ लोकेलिटीज़, यहाँ पर नंबर ऑफ़ लोकेलिटीज़ लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू, ये हमें दिया गया है 31। तो हमें पहले ही हमें बता दिया गया है कि 31 है, तो अब ये काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है हमें साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल बताया गया है जी। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल
वॉल इज इक्वल टू 2। सो 2 आवर्स, आवर्स भी यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 आवर्स का जो है हमें क्लास इंटरवल बताया गया है। तो यहाँ से इसकी कितनी क्लासेस बनेंगी 14 तक, तो ये हम देख लेते हैं। एक 2 to 3 बनी है, फिर 4 to 5, फिर 6 to 7, फिर 8 to 9, 10 to 11, 13 to 14। तो इस तरह जो है हमारे तकरीबन 6 क्लासेस मेरे ख्याल में तकरीबन बनेगी। तो वो क्लासेस बनाते हैं और उसमें जो है फिर हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं और फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से आवर्स जो हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, कौन से आवर्स जिसमें सबसे कम लोड शेडिंग होती है। तो टेबल बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं जी। तो ये जो जी ये टेबल बना लिया है, क्लासेस, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। सो क्लासेस जो है सबसे पहले हम यहाँ पर क्लासेस लिख लेते हैं। क्लासेस हमने 2 to 3, पहली क्लास हमारे पास आएगी 2 से 3, फिर आएगी हमारे पास 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11, 12 से 13 एंड हमारे पास आ जाएगी 14 से 15। तो ये हमारे पास क्लासेस बन गई हैं। अब हमने जो है यहाँ से टेली मार्क्स की मदद से हम जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। सो यहाँ से हम देख लेते हैं जी हमारे पास कौन कौन से आवर्स हैं और उनको जो है हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर सो ये हमारे पास है जी 6, 12, 5, 7, 6, 12, 5, 7। उसके बाद ये हमारे पास 8, 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7। देन हमारे पास 10 to 14, 11। तो ये हमारे पास आ गया जी 10 to 14, 11। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 12, 8, 6, 8, 12, 8, 6, 8। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 9, 7, 11, 6, 9, 7, 11 और ये 6। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 9, 12, 13, 10, 9, 12, सॉरी 12 यहाँ पर आना है, 13 यहाँ पर आना है और ये हमारे पास 10 की आ गई। एक 9, 12, 9, 12, 13 एंड ये जो हमने लगाई है ये हमारे पास 10 की आएगी। ये 10 की जो मैंने 12 की जहाँ पर गलती से लगा दी है, यहाँ पर जो हमने 10 की लगानी है वो लग गई है और ये 12 एंड 13 की। तो ये 9, 9, 12, 10 और ये हमारे पास 13। सो ये हमने यहाँ पर लिखा था ना 9, 12, 13 एंड 10। सो ये हमारे पास 9, 12, 13 एंड 10 आ गए। तो मिस्टेक वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेट होगी, अदरवाइज जो है हमें यहाँ से इसको रेज करना पड़ता है क्योंकि वो गलती से लग गया। 12 वाली इधर लगा दी तो 10 वाली भी लगानी थी तो वो हमारे पास आ गई। दैन हमारे पास 14, 7, 6, 10, 14, 7, 6 और ये 10। उसके बाद हमारे पास आएगा जी 11, 14, 12। तो यहाँ से 11, 14 और उसके बाद हमारे पास 12 है जी, ये हमारे पास आ गया जी 12। सो हम इन सबको जो है लिखते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में। ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 9 है, ये हमारे पास 5 है, ये 6 है, ये भी 5 है और ये हमारे पास 3 है। तो इन सबको टोटल करते हैं। सो 2 + 1 3 + 9 12, 12 + 5 ये हमारे पास हो जाएगा जी 17 + 6 23, 23 + 5 28 + 3 31। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ जो है ये हमारे पास आ गया जी 31। सो लोकेलिटीज़ जो हमें बताई गई थी, लोकेशन बताई गई थी, वो भी हमें यहाँ पर 31 ही बताई गई थी। यहाँ पर नंबर ऑफ़ लोकेलिटीज़ n = 31। तो ये हमारे पास 31 आ गया। अब हमसे पूछा यहाँ पर ये गया था कि फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग इन आवर्स। यहाँ पर हम ए लिखेंगे, द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। कौन सा सबसे ज़्यादा, कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है? 6 to 7 में।
यहाँ पर हम लिखेंगे 6 to 7। सो यहाँ पर अब हम लिखेंगे बी, फाइंड लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल्स। तो द लीस्ट लोड शेडिंग आवर्स या इंटरवल लिख लें इसको, आवर्स। तो सबसे लीस्ट कौन से हैं जी? 4 to 5। 4 से 5 में जो है वो सबसे कम लोड शेडिंग हो रही है, सिर्फ जो है एक जो हमारे पास लोकेशन है उसमें हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 to 5। सो ये हमारे पास आंसर है, और ये भी हमारे पास जो है वो आंसर है, और ये टेबल भी जो है ये हमने बनाना था। सो ये जो है जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। दैन हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जी। तो ये जो है जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा शोन वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन किलोग्राम। वेट्स जो है वो 20 यानी 5 स्टूडेंट्स का वेट है 20 से 24, 8 स्टूडेंट का वेट है 25 से 29, इस तरह 13 स्टूडेंट का 30 से 34 है, 22 स्टूडेंट का 35 से 39, 15 स्टूडेंट का 40 से 44, 10 स्टूडेंट का 45 से 49 एंड 8 स्टूडेंट का 50 से 54। सो यहाँ पर जो है हमें दो चीज़ें फाइंड करने का जो है वो कहा गया है। पहली जो चीज़ है वो है हमारे पास हिस्टोग्राम, एंड दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का अगर आपको पता होगा फिर ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा सा जो है इन दोनों के बारे में पहले हम कंसेप्ट जो है वो देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास है जी, यहाँ से ये हमारे पास है जी हिस्टोग्राम। बेसिकली अगर हमारे पास जो है हिस्टोग्राम में, यहाँ से मैं जो है थोड़ा सा बड़ा टेबल यहाँ से उठा लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास सो सिंपल सा यहाँ से इस टेबल को हम फोकस करते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, इस टेबल को देखते हैं। सो यहाँ से अगर हमारे पास दो चीज़ें हों, एक हमारे पास क्लास बाउंड्री हो, दूसरी जो है वो हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी हो। दो चीज़ें हमें चाहिए, एक हमें क्लास बाउंड्री चाहिए, दूसरी हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। सो बाउंड्रीज़ को जो है हम लेफ़्ट टू राइट, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, उस पर लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है इस टेबल में यहाँ पर जो है या तो ये जो है हमारे पास एक्स में हो। सबसे पहले तो हमारे पास एक्स में है क्लासेस के अलावा, यानी कि एक्स में नंबर हो, यानी कि 0 जो है वो हमारे पास 0 में फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 में 2 3 है, 2 में 8 है, 3 में 5 है। सो इस तरह तो फिर तो हम जो है वो इजीली इसका जो हिस्टोग्राम जो ग्राफ है वो हम इजीली बना सकेंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्लासेस में आ जाए, यानी कि हमारे पास आ जाए 0 से लेके 5 तक कितने हैं, 6 से लेके 10 तक कितने हैं, 11 से लेके 15 तक कितने हैं, इस तरह अगर हमारे पास क्लासेस में ग्रुप्स में आ जाए, सो उसके लिए जो है हमें सबसे पहले बाउंड्रीज चाहिए होगी। सो बाउंड्रीज से हम जो है इस तरह लिख देंगे कि ये बाउंड्री यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 0.5 से लेकर 9.5 तक जो है ये कितने हैं। सो इसमें जो है ये हमारे पास बेसिकली ग्राफ है। ग्राफ, इसका एक ग्राफ पेपर भी होता है, उसके ऊपर ग्राफ बनाया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन मेरे पास जो है अभी वो ग्राफ पेपर मौजूद नहीं है, तो मैं जो है सिंपल जो है इसी के ऊपर जो है इसका ग्राफ बनाऊँगा। सो यहाँ से जो लेफ़्ट टू राइट एक्स एक्सिस पे हम जो है इसकी बाउंड्रीज़ लिखेंगे, और इसके अलावा जो है हमारे पास डाउन टू अप जो है इसके ऊपर हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। बेसिकली इसकी बाउंड्री ज़रूरी क्यों है, असल चीज़ ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सो यहाँ पे जो है इसकी छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है बाउंड्रीज़ हैं, जो हमारे पास क्लासेस हैं उसको हम कह देते हैं जी, एक हमारे पास क्लास है जी 1 to 5 है, दूसरी हमारे पास है जी 6 to 10, फिर हमारे पास है जी 11 to 15, दैन हमारे पास है जी 16 to 20। और इसको मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसकी लिख देता हूँ। ये हमारे पास 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी हम कह देते हैं 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10, कुछ भी जो है इसी तरह हम ले लेते हैं। सो यहाँ पर जो है हमने एक जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो बनाना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये हमारे पास है जी 1, इसको मैं 1 कह देता हूँ। ये हमारे पास आ गया जी 5, और ये हमारे पास आ गया जी 10। सो ये हमारे पास आ गया जी 6, ये हमारे पास आ गया इसके बाद 11, यहाँ पे हमारे पास 15, ये हमारे पास 16, ये हमारे पास जो है वो 20 आ गया। सो यहाँ से हम एक बनाएंगे यहाँ से इस तरह, और फिर जो है ये हमारे पास आ गया चले 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसको जो है वो नाम दे देंगे। सो ये हमारे पास जो है 1 to 5 जो थे वो हमारे पास इसको 1 कह देते हैं, 5 ये 6
ये 10, 11, ये हमारे पास आ जाएगा 15 एंड 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। सो ये हमारे पास है कि देन हम कहेंगे जी ये हमारे पास 6 से लेकर जो 10 तक हैं वो हमारे पास कितने हैं जी 5। सो यहाँ पर जो है हमें अगेन इसके साथ एक छोटी सी लाइन बनाना पड़ेगी और ये जो है इसको अलग से यहाँ पर बनाना पड़ेगा। सो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो हिस्टोग्राम ग्राफ नहीं है, ये अलग बन रहा है, ये अलग बन रहा है। उसके बाद जो यहाँ से जो हम लेके जाएंगे 2 तक, सो इसके बाद जो है यहाँ पर आगे इसको रोक दें। सो ये जो है ये कोई जो है हिस्टोग्राम ग्राफ नहीं है, ये हमारे पास एक बेसिक सिंपल ग्राफ होता है। हिस्टोग्राम ग्राफ का क्या तरीका होता है कि हमने जो है इसमें से 0.5 माइनस करना है, इसमें प्लस करते जाएंगे, यानी कि क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगी 0.5, इधर आ जाएगी हमारे पास 5.5, इस तरह ये 5.5 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी जी 10.5। फिर इसी तरह हमारे पास 10.5 से आ जाएगी 15.5, इसी तरह हमारे पास 15.5 से आ जाएगी जी 16.5। अब जो हम यहाँ पर हिस्टोग्राम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे हम जो है इसको हम कहेंगे जी ये हमारे पास आ गया जी, इसको मैं कहता हूँ 0.5। फिर हम कहेंगे जी ये हमारे पास आ गया 5.5 के बाद इसको जो है हम 10.5 कहेंगे और उसके बाद जो है हमारे पास 15.5, दैन जो है हमारे पास 16.5। सो 0.5 से 1.5 तक जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100। सो 1 से लेके जो है हमारे पास 5 तक, यानी 0.5 से 5.5 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 3। सो यहाँ से जो है इस तरह जो है ये हमारे पास 3 का जो है वो बन जाएगा। दैन हमारे पास 5.5 से 10.5 तक फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पर हमारे पास 5। सो यहाँ पे अब हम इसका 5 का बनाएंगे, तो इसी को जो है यहाँ पर 5 पर ले जाएंगे और यहाँ से जो है इसको यहाँ पर ला के मिला देंगे। इसी तरह फिर 10.5 से 15.5 तक 2 है, सो यहीं से इसको 2 को निकालेंगे और यहाँ पर, और इसी तरह जो लास्ट में हमारे पास 7 है तो इसको 7 तक ले जाके यहाँ तक। सो ये बेसिकली हमारे पास मेथड होता है हिस्टोग्राम का। अगर हम यहाँ पे अलग अलग बनाएंगे तो अलग अलग जो हमारे पास इस तरह अलग अलग से हमें कैंडल्स बनानी पड़ेंगी, तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम ग्राफ नहीं होता। हिस्टोग्राम के लिए हमने क्या चाहिए, हमें बाउंड्री चाहिए और इस तरह जो है हिस्टोग्राम ग्राफ को बनाया जाता है। और दूसरा जो है हमारे पास इसकी जो है उम्मीद है आपको समझ आ गई। ये इसकी जो है एक एग्जांपल भी यहाँ पर दी गई है, 0.5 माइनस 0.5 से 9.5 तक जो है हमारे पास क्लास बाउंड्री, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है तो इसको 2 तक ले गए। फिर 9.5 से 19.5 की फ्रीक्वेंसी 10 है तो इसको 10 तक ले गए। फ्रीक्वेंसी जो है उसको वाई एक्सिस में लिखना है और क्लास बाउंड्रीज जो है उनको एक्स एक्सिस में लिखना है और इस तरह जो है इसका ग्राफ बना देना है, तो इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें जो है स्टार्ट एंड एंड में जो है वो हमें 0 चाहिए होता है, तो हम बाउंड्री को जो है एक पीछे कर देते हैं और एक बाउंड्री को आगे कर देते हैं। यानी कि जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन में किया था कि बाउंड्री अगर हमारे पास 19.5 तक एंड हो रही है तो हम उसको 5 इसमें से लेस करके उसको पीछे ले आएंगे, एक और हम उसकी क्लास बाउंड्री बनाएंगे जिसको हम 14.5 से 19.5 से लिखेंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। सो ये इसलिए 0 से शुरू होगा और लास्ट वाले को भी जो है एक इंक्रीज़ कर देंगे तो वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा। जिस तरह यहाँ से जो है मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो है यहाँ से, सो यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो है 9.5 से 19.5 तक जो है ये हमें दिया गया था। 9.5 से 19.5 तक इसकी फ्रीक्वेंसी 10 थी। सो हमने जो है 9.5 से -0.5 तक एक और बाउंड्री अपनी तरफ से ऐड की जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 रखी। सो जब उससे हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो नीचे से जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। इसी तरह एंड में भी 69.5 तक था, तो इसमें एक और बाउंड्री ऐड करके 79.5 किया, इसको भी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 की। सो ये हमारे पास जो है वो 0 से ग्राफ जो है वो स्टार्ट होकर 0 पर आगे एंड होगा। इसमें जो है इसमें वो कैंडल्स नहीं बनाते, इसको जो है डायरेक्ट इसी तरह लाइन से शो करते हैं और इसको जो है यूज़ करने के लिए यहाँ पे हमें इसके लिए मिड पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सो यहाँ पर आपने जो है इसमें जो आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि हमें हिस्टोग्राम ग्राफ के लिए जो है वो क्लास बाउंड्रीज चाहिए और इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इसके लिए हमें मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज़ में स्टार्ट में और एंड में 0 वाली 0 वाली 2 बाउंड्रीज अलग चाहिए। स्टार्ट में भी एक बाउंड्री अपनी तरफ से 0 वाली ऐड करेंगे और एंड में भी 0 फ्रीक्वेंसी वाली एक बाउंड्री अपनी तरफ से ऐड करेंगे और उससे जो है इस तरह का लाइन्स वाला जो है वो ग्राफ बनाएंगे। सो हम जो है अपना जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं और बाकी जो है उम्मीद है आपको वहाँ से जो है वो समझ आ जाएगी। सो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ से जो है इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए, हमने यहाँ से हिस्टोग्राम को हम यहाँ पर हम हिस्टोग्राम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन हिस्टोग्राम।
हिस्टोग्राम का सोल्यूशन यहाँ पर बना लेते हैं। सो इसके लिए जो है हमें टेबल बनाना होगा। टेबल में एक हमारे पास वेट होगा, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, तीसरा जो है वो हम क्लास बाउंड्रीज़ बनाएंगे। तो टेबल बना लेते हैं, उसके बाद जो है क्लास बाउंड्रीज़ वहाँ से निकालेंगे। तो ये जो जी ये मैंने एक टेबल बना लिया है, जिस वेट्स को जो है वो मैंने क्लासेस का नाम दे दिया। ये जो वेट्स और फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, उसको फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया और वही टेबल जो है यहाँ पर दोबारा बना लिया है। इसमें जो है अब हमने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। तो क्लास बाउंड्रीज़ बनाने का मेथड आपको पता है कि पहले वाली में से 0.5 माइनस करते जाएंगे और सेकंड वाली में 0.5 ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.5 से 24.5। इस तरह यहाँ से हमारे पास 24.5 से 29.5, फिर ये हमारे पास 29.5 से 34.5, फिर 34.5 से हमारे पास आ जाएगा जी 39.5, देन हमारे पास 39.5 से आ जाएगा 44.5, इसी तरह ये हमारे पास 44.5 से आ जाएगा जी 49.5, देन हमारे पास 49.5 से आ जाएगा 54.5। सो ये जो है ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ आ गई हैं। अब हमने करना क्या है, हमने जो है हिस्टोग्राम का जो है वो ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो है एक जो है हम बनाएंगे सिंपल जो हमारे पास होता है ग्राफ का एक स्केच बनाएंगे। यहाँ से जो है मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। 22 तक जो है फ्रीक्वेंसी हमारी जाएगी। सो यहाँ से जो है जी सो इस तरह एक लाइन लगा लेनी है। अब यहाँ पर जो है जी इसको जो है जिसके ऊपर निशान लगाने हैं, सो यहाँ पर इस तरह स्केल रख के जो है आपको बराबर जो है वो आप निशान लगा सकेंगे। यहाँ पर इसको 15 पे रखें। सो ये जो है इस तरह यहाँ पे इसको करेंगे 0। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये हमारे पास आ गया जी 24 तक। सो 24 तक जो है ये मैंने यहाँ पर जो है बना लिया। ये हमारे पास होगी जी फ्रीक्वेंसी इसको जो है हम यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ जी, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड ये हमारे पास 20 21 22 23। तो ये जो है जी इसको जो है यहाँ पर जो है हमें ताकि काउंटिंग में आसानी हो, इसीलिए जो है इन लाइनों को जो है यहाँ पर हमने जो है थोड़ा सा कर दिया। तो यहाँ से जो है हम फ्रीक्वेंसी ये जो है ये हमारे पास इस साइड पे, इसको जो है हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और इसी तरह एक लाइन इस साइड पे लगाएंगे स्केल की मदद से। एक और लाइन जो है वो यहाँ पर हम लगा लेते हैं। इसको जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमारे पास जो है वो बाउंड्रीज़ होगी, क्लास बाउंड्रीज़। यहाँ से एक लाइन लगा लेते हैं जी, ये हमारे पास आ गई। तो इसको हम कहेंगे क्लास बाउंड्रीज़। तो क्लास बाउंड्रीज़ हमारी जो है वो 19.5 से स्टार्ट हो रही है। ये हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी हमारे पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 22। सो हम जो है इसको 24 तक हम इसको ले गए हैं। अब जो है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ जो है वो 19.5 से स्टार्ट हो रही है। सो इसको जो है जी अब हम यहाँ से इसको हम नाम देंगे, ये हमारे पास आ गया जी 19.5। और 19.5 से हमें 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास क्लासेस हैं। सो यहाँ पर जो है जी 7 तक जो है हम यहाँ से निशान जो है इसको लगा लेंगे। ये इस तरह स्केल रख के, तो स्केल की मदद से जो है वो निशान इजीली लग जाएंगे। ये हमारे पास आ गया जी 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह जो है ये लाइंस हम लगा लेंगे। तो पहले हमारे पास 19.5 है, दूसरा हमारे पास 24.5 है। इसको जो है वो मैं पॉइंटर के साथ लिख लेता हूँ, यहाँ पे जो है ये ब्लर हो रहा है। सो ये 24.5 के बाद 29.5, उसके बाद हमारे पास 34.5, फिर हमारे पास 39.5, फिर हमारे पास आ जाएगा जी 44.5, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 49.5, देन हमारे पास आ जाएगा जी 54.5।
सो यहाँ तक जो है जी हम इसको लेके जाएंगे। सो ये जो है जी ये हमारे पास इस साइड पे जो है इसको हम कहेंगे ये हमारे पास जो है वो क्लास बाउंड्रीज़ हैं। अब जो ग्राफ बनाने का मेथड है वो हमने यहाँ से ये आपने इस तरह से देखना है। यहाँ से हमारे पास 19.5 से 24.5 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। सो 19.5 से 24.5 को हम यहाँ तक ले जाएंगे जी। ये हमारे पास है जी 5, ये हमारे पास 5 का निशान है। तो यहाँ से जो है इस तरह से स्केल रख के सो ये आ गया हमारे पास ये हमारे पास आ गया जी 19.5 से 24.5 तक फ्रीक्वेंसी 5 थी, तो हम इसको 5 तक जो है वो ले गए। देन हमारे पास 24.5 से 29.5 तक फ्रीक्वेंसी 8 थी, तो इसको जो है अब हम 8 तक लेके जाएंगे। सो 8 तक जो है ये यहाँ तक आ जाएगा। ये हमारे पास 8 है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से ये लगाएंगे और इसी के सामने यहाँ पर एक और निशान लगा के यहाँ से जो है इसको मिला देंगे। सो ये हमारे पास आ गया जी 24.5 से 29.5 तक। इससे अगली हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी 13। यहाँ से ये आप देख लें, ये हमारे पास 13 5 8 13 22 15 10 एंड 8। तो मैं अभी आपके सामने सारी बना के एक बार फिर आपको जो है वो चेक करवा दूँगा। तो अगर इस तरह बार बार चेक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। सो ये अब हमारे पास 13 तक जाएगा। तो ये हमारे पास 10 11 12 13 ये यहाँ तक हमारे पास आएगा जी 13 इधर से ये यहाँ तक। तो इन दोनों डॉट्स को जो है यहाँ से मिला देते हैं। ये हमारे पास इससे मिल जाएगा और ये जो है जी इसको हम यहाँ पे इसके साथ मिला देंगे। सो ये आ गया हमारे पास। दैन हमने इसको 22 तक लेके जाना है। तो ये 21 22 तो ये 22 आ जाएगा यहाँ पर और इधर जो है जी ये यहाँ पर आ जाएगा। सो इसको जो है जी पहले हम यहाँ पर इससे मिला देते हैं। दैन जो है जी इसको हम यहाँ पर मिला दें। सो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद जो है जी हमने लेके जाना है जी ग्राफ को 15 तक। सो ये हमारे पास 15 यहाँ पर है। सो 15 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास 15 आ गया। सो यहाँ पर जो है जी इसको हम 15 को ये आ जाएगा। देन हमारे पास है जी 10। सो 10 हमारे पास यहाँ पर है। सो इसको ये हमारे पास 10 आ गया। सो यहाँ से जो है जी इसको हम इससे मिला देंगे तो ये हमारे पास आ गया जी 10। उसके बाद हमारे पास है जी 8। सो 8 जो है 10 से 2 लेस करेंगे तो 8 जो है वो हमारे पास तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे पास 8 आ गया। तो इस 8 को यहाँ पे इससे मिलाएंगे। सो ये जो है ये हमारे पास हिस्टोग्राम ग्राफ जो है वो बन गया है जो हमने बनाना था। और ये हमारे पास जो है इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना था वो हमने बना लिया है। देन इसका जो दूसरा जो हमें कहा गया है वो हमें कहा गया है, यहाँ से देखें, है हमें कहा गया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने हैं तो उसके लिए जो है हमें अगेन जो है इसका टेबल बनाना होगा जिसमें हमें मिड पॉइंट्स और जो है क्लास बाउंड्री चाहिए होगी। एक बाउंड्री जो है हम ऊपर भी फ्रीक्वेंसी 0 वाली बनाएंगे यानी 19.5 से एक पीछे बाउंड्री बनाएंगे, एक 54.5 से एक और बाउंड्री बनाएंगे। सो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 0 होगी और इसके अलावा जो है हमें मिड पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो इसका जो है वो एक टेबल बनाते हैं और उसके बाद जो है हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये जो जी ये हमारे पास क्लासेस थी, ये फ्रीक्वेंसी, ये क्लास बाउंड्रीज थी। इसको मैंने जो है इसी तरह उठा के यहाँ पर जो है वो मैंने लिख दिया है। ये हमारे पास क्लासेस वेट्स जो था क्लासेस, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और बाउंड्रीज। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एक हमें स्टार्ट में 0 वाली चाहिए, एक हमें लास्ट में 0 वाली चाहिए। तो वो मैंने दो जो है वो लाइनें छोड़ दी हैं और अब आपको सामने जो है वो हम बनाएंगे। सो यहाँ से 19.5 से स्टार्ट हो रही है तो पिछली जो है इससे इसका मतलब है कि 19.5 में एंड होगी। सो वो स्टार्ट कहाँ से होगी, 5 का डिफरेंस आ रहा है तो वो हमारे पास स्टार्ट होगी 14.5 से। ये आपने अपने दिमाग सोचना है, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। सो आप खुद देखें 34 है 24 है तो उससे पीछे 14 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे 54.5 पे एंड हो रही है तो ये 54.5 से स्टार्ट होगी और ये एंड कहाँ पर होगी, ये हमारे पास 59.5 पर जाके जो है वो एंड होगी। जहाँ से ये देखें ये 39 था फिर 49 था, अब जो है वो 59 आएगा।
सो इस तरह जो है ये अपनी तरफ से 2 बनाएंगे, तो इसका मतलब है 14.5 से 19.5 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है 0, क्योंकि हमने अपनी तरफ से ऐड किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास नहीं है ना, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगी। इस तरह क्लास बाउंड्रीज़ की फ्रीक्वेंसी भी 0। और इसी तरह यहाँ से आप वेट्स में आ जाएंगे, तो वेट्स चाहे तो आप यहाँ से निकाल लें, क्योंकि ये 20 से 24 है, तो इसका मतलब है कि इससे पिछला जो है वो 15 से 19 होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें 0.5 माइनस करें, प्लस करें, इसमें माइनस कर दें। पहले हमने इसमें से माइनस किया, इसमें प्लस किया, अब इसका उलट कर दें, इसमें प्लस कर दें, इसमें माइनस कर दें, तो वो हमारे पास वेट आ जाएगा। इस तरह यहाँ से इसमें जो है वो 0.5 प्लस करेंगे तो 55 आ जाएगा, सेकंड वाले में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो है 59 आ जाएगा। तो इस तरह भी आप जो है वो इसको लिख सकते हैं, और अदरवाइज़ जो है दूसरे मेथड से, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से देख के 50 से 54 है, तो 55 से 59 होगा। अब इसके मिड पॉइंट्स निकालने हैं, तो इनमें देखें डिफरेंस कितने का है। यहाँ से 19.5 से 14.5 को माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2.5। सो इन सब में जो है 2.5 ऐड कर दें, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाए इन सब में 2.5 ऐड करते जाएँ। तो 14.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17, इसमें 2.5 ऐड करेंगे तो 22, इसमें ऐड करेंगे 27, फिर हमारे पास 32, 37, 42, 47, 52, 57। सो ये इन सब में 2.5 ऐड करते जाएंगे इन सब में, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए, क्लास बाउंड्रीज आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, वेट्स आ गए। फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये देखें स्टार्ट वाली और एंड वाली जो है ये 0 है, जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो अब हमें जो कहा गया था बेसिकली क्वेश्चन में हमारे पास, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दोबारा दिखाता हूँ। सो यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पे हमें कहा गया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे जी किसका, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी पॉलीगॉन। इसके ग्राफ के लिए अगेन वही काम, वही इसी तरह का ग्राफ होगा। ये जो है यहाँ पर जो है इसका स्केच जो है सेम एज इट इज़ इसी तरह का होगा। थोड़ा सा जो डिफरेंस आएगा वो इसमें आएगा कि हम जो है यहाँ पर जो है हमने कैंडल्स बनाई हैं उसको हम जो है वो लाइनों से बनाएंगे। सो ये इसको बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है वो हमारे पास होगा। सो यहाँ पे मैं स्केल की मदद से जो है वो ग्राफ बनाऊँगा, ताकि जो है ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट बने। सो यहाँ पर जो है 2 लाइनें लगाएंगे, यहाँ से एक ये आ गई हमारे पास, और एक जो है इस साइड पे हम लगा लेते हैं। एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक को हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जो है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये डाउन टू अप जो है ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है। इसमें जो है वाई एक्सिस को जो है हम फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो है ये हमारे पास आएंगे अब मिड पॉइंट्स। सो यहाँ पर आपने मिड पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 22 है। सो इसमें अगेन वही काम करते जाएंगे। ये हमारे पास 0 आ गई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसको ये सेंटर में रखेंगे, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, और ये हमारे पास 22, ये लास्ट में हमारे पास आ गया 22 तक चाहिए था। इसको जो है यहाँ पर इसको हम 20 का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास 20 है। और यहाँ से ये 1 2 3 4 ये हमारे पास 5 है, 6 7 8 9 ये हमारे पास 10 आ गई, 11 12 13 14 ये हमारे पास 15 आ गई, 16 17 18 19 18 20। तो इस तरह जो है यहाँ पर हम जो है इस तरह सभी को नाम नहीं देंगे, यहाँ पर जो है 5 10 15, और इसको जो है यहाँ पर इसको हम 0 कह देंगे। सो अब इस साइड पे जो है वो मिड पॉइंट्स लिखने हैं। मिड पॉइंट्स हैं हमारे पास 17, ये 17 22 27 32 37 42 47 52 57। तो ये कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यहाँ पर जो है हम 9 तक जो है इसको लेके जाएंगे। सो यहाँ से जो है इस तरह हम यहाँ से इसको हम लिख लेते हैं जी, स्केल की मदद से निशान यहाँ पर हम जो है वो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमने यहाँ पर निशान जो है वो लगा लिया। मिड पॉइंट्स लिखने हैं, पहला हमारे पास है यहाँ से ये 17 22 27। अब बाउंड्रीज नहीं लिखनी है, अब हमने मिड पॉइंट्स लिखने हैं।
सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 17, ये हमारे पास आ जाएगा 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57। सो ये हमारे पास जो मिड पॉइंट्स है वो आ गए हैं। अब करना क्या है, अब मिड पॉइंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको जो है मिड पॉइंट के ऊपर ही लिखना है। सो यहाँ पर इसके जो है वो पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो है पहले हम लिखेंगे इसकी जो है एक्स एक्सिस वाली वैल्यू पहले होती है और वाई एक्सिस वाली जो है वो बाद में होती है। सो इस चीज़ का आपने जो है इस बात को आपने जहन में रखना है कि एक्स एक्सिस पहले होता है और वाई एक्सिस जो है वो हमारे पास बाद में होता है, सेकंड नंबर पर होता है। यहाँ पर एक बात जो है वो मैं और आपको बता दूं कि आप यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज़ भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट लिखने हैं, क्लास बाउंड्रीज़ भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बुक के एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये देखें, ये मिड पॉइंट में दिया हुआ है और एक और यहाँ पर जो है हमारे पास होगा, यहाँ से ये देखें, ये हमारे पास क्लास बाउंड्री में दिया हुआ, क्लास बाउंड्री में भी आ सकता है और ये हमारे पास मिड पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो जैसे आप चाहें तो इसको क्लास बाउंड्री में लिख लें, चाहे आप मिड पॉइंट में लिख लें। अगर क्लास बाउंड्री में लिखेंगे तो फिर अगर यहाँ से अगर जैसे ये मैं पिछले ग्राफ की तरफ थोड़ी सी तवज्जो आपकी देता हूँ, अगर यहाँ पर आप इस तरह क्लास बाउंड्रीज में लिखेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो सेंटर से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि 19.5 है, 24.5 के सेंटर में 22 होता है, तो हमने 22 से ग्राफ स्टार्ट करना है, ना कि 19.5 से या 24.5 से। सो सेंटर से ग्राफ स्टार्ट करेंगे अगर आप बाउंड्रीज़ को यूज़ करेंगे। अगर आप मिड पॉइंट्स को यूज़ करेंगे तो आप मिड पॉइंट्स के ऊपर से ही ग्राफ स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से जो है पहले हमारे पास एक्स होता है, फिर वाई होता है। तो यहाँ पर जो है, जहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट 17 है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 एंड 0। इस तरह आपने पॉइंट्स बनाना है और ये हमारे पास आ गया एक पॉइंट। देन जो है हम लिखेंगे जी मिड पॉइंट हमारे पास 22 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है जी 5। यहाँ से मिड पॉइंट 22, फ्रीक्वेंसी 5। सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 है, मिड पॉइंट 22 है। सो यहाँ पर ये जो है इस तरह एक डॉट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे जी मिड पॉइंट 22, फ्रीक्वेंसी 5। इस तरह जो है वो अब पॉइंट्स बनाने हैं। देन 27 पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी 8 है। सो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास 8 आ जाएगा 27 पे। सो इसको लिखेंगे जी 27 पर जो है वो हमारे पास 8 है। पहले जो वैल्यू होती है वो एक्स की होती है मिड पॉइंट, दूसरी जो है वो वाई की होती है फ्रीक्वेंसी। देन इसके बाद हमारे पास जो है 32 पे हमारे पास 13 है। सो 10 के बाद ये हमारे पास 13 है और इधर से ये हमारे पास जो है इसको 32 पे, ये हमारे पास 32 पे आ गया। इसको हम कहेंगे जी ये 32 एंड 13, मिड पॉइंट 32, फ्रीक्वेंसी 13। ये यहाँ पर ये देख लीजिए। सो अगर आप यहाँ पर इसको क्लास बाउंड्रीज़ का नाम देते तो ये जो है पॉइंट्स जो है मैं इसके 22 के जैसे ऊपर लगा रहा हूँ, तो अगर आप इसको बाउंड्रीज़ का नाम देते तो आपने दोनों बाउंड्रीज़ के सेंटर के ऊपर लगाना था। यानी कि अगर हम इसको नाम देते, ये हमारे पास होती 14.5 और ये होती 19.5, तो 17 इसके सेंटर में था ना, तो इसके सेंटर के ऊपर आपने डॉट लगाना था। यहाँ पर अगले के भी सेंटर के ऊपर बाउंड्रीज लगाएंगे तो सेंटर के देख के डॉट लगाएंगे। अगर आप मिड पॉइंट्स में लिखेंगे तो फिर जो है उसके सामने ही, जैसे 27 के बिल्कुल स्ट्रेट में, 32 के स्ट्रेट में लिख दिया। इसी तरह अब 37 पे जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यहाँ से ये आप देख सकते हैं 37 की फ्रीक्वेंसी 22 थी। सो यहाँ से 37 की फ्रीक्वेंसी जो है हम इसको लेके आएंगे 37 की फ्रीक्वेंसी 22 पे। तो इसको पॉइंट बनाएंगे 37 से 22। सो यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास 37 एक्स जो है और वाई जो है वो हमारे पास 22 है। इसी तरह अब हम 42 पे जाएंगे तो वो हमारे पास 15 पे आ जाएगा। 42 से जो है यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 15 पर। इसको हम लिखेंगे यहाँ से इसको लिखेंगे जी 42 जो है एक्स है एंड 15 जो है वो हमारे पास वाई है। इसी तरह देन अब हमारे पास 15 के बाद 10 आ जाएगा। सो 47 पे जो है यहाँ पर जो 47 के ऊपर यहाँ पर जो है हम इसको 10 पर लेके आएंगे। ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे 15 था तो 15 ये है हमारे पास, ये डॉट नहीं लगेगा, 15 का डॉट यहाँ पर लगेगा इस जगह पर। ये है हमारे पास 15, तो ये डॉट नहीं है कोई भी, ये है हमारे पास डॉट, ये हमारे पास ये हमारे पास 15 है। यहाँ से ये इस जगह पर लगेगा।
सो ये डॉट जो है इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो एक डॉट है ये थोड़ा इसलिए जो है आप कोशिश करें कि पहले जो है डॉट्स को पेंसिल के साथ, जो डेड पेंसिल है उसके साथ बनाएं, ताकि जो रेजर से रेस कर सकें। सो ये जो है 42 जो है 42 इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15 है, तो 42 इधर से 42 पर आ जाएगा और इधर से जो है हमारे पास 15 पर आ जाएगा। सो देन जो है हमारे पास इसके बाद जो है हमने देखना है जी 47 में हमारी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 47 पे ये 10 आ जाएगा, इसको लिखेंगे 47 पे 10। और 52 पे हमारे पास 8 है, तो 52 पर 8 पे आ जाएंगे, 5 6 7 8। सो ये 52 पर जो है ये हमारे पास 8 आ गया, 52 पर 8। और 57 पर जो है वो 0 है, तो ये 57 पर जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0। सो इस तरह जो है वो डॉट्स लगा लेने और उन डॉट्स को बाद में जो है वो जो है उनको मिला देना है एक दूसरे के साथ। सो यहाँ से मैं इनको जो है अब मिलाने लगा हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास पहला डॉट जो है इसको इसके साथ मिलाएंगे। सो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। देन इन दोनों डॉट्स को मिलाएंगे, सो ये इस तरह से। उसके बाद इसके साथ मिलाएंगे, सो ये इस तरह से आ जाएगा। देन इस डॉट के साथ मिलाएंगे, सो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये 42 का जो ऊपर वाला डॉट है इसके साथ मिलाएंगे, नीचे वाले साथ नहीं मिलाना, ये हमने गलती से लगा दिए थे, 15 के बजाय 10 पे लगा दिए थे, तो ये हमारे पास इस पर आ जाएगा। उसके बाद इस डॉट को इससे मिलाएंगे, तो ये हमारे पास यहाँ से इस डॉट पर आ जाएगा। देन ये इस डॉट से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद जो है इसको हम जो है यहाँ पर नीचे ले आएंगे लास्ट में इस डॉट से इस डॉट पर। सो ये जो हमारे पास ग्राफ बना है ये अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी को भी साथ हम लिखते हैं, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस में इसके जो है वो मिड पॉइंट्स होते हैं और वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो हम एक्स एक्सिस का जो पॉइंट लेंगे और वाई एक्सिस का जो पॉइंट लेंगे उसके साथ हम लिखेंगे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सो ये जो है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।